हेलो दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में, जिसमें एज यूजुअल हमारे साथ नीदरलैंड से इंद्राशीष भाई, टेक्सास अमेरिका से विवेक भाई, कैलिफोर्निया सैन होजे से अपने जीत भाई, और कनाडा से मिलन भाई एंड दुग्गल भाई। तो आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं, उनको कुछ लोग फूजो बाबा के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उनको डैंक्यू का सरदार कहते हैं। बट मैंने जब भी इनको देखा है ग्रुप्स में, मुझे एक बड़े भाई वाली फीलिंग आई है जो कॉमिक्स ग्रुप के लोगों को गाइड करते रहते हैं। तो हम सब स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट रजत भाई का। स्पॉटलाइट ऑन रजत भाई। सो लेट्स स्टार्ट। तो रजत थैंक भाई, यू सो मच। मतलब ऑडियंस वैसे तो आपको जानती है ऑलरेडी, क्योंकि जितने हमको व्यूज आते हैं आई थिंक वो हम ही 5 लोग देखते हैं और 2-3 लोग शायद आप और बाकी ग्रुप के लोग। फिर भी अगर कोई नया आता है तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि थोड़ा बहुत ही ब्रीफ, रजत आई भाई, थिंक। शुरू में ही आपने वो ऊपर वो आर्ट दिखा के जला दिया लोगों को। यार ये बर्थडे गिफ्ट वो था पीछे जो लास्ट ईयर वाले कॉमिक कॉन में। हाँ पर डंकी भाइयों ने दिया था, डंकियों ने गिफ्ट किया था। इस बार इन्होंने अरे जो गिफ्ट दिया है वो साला भी रखा हुआ है, मेरे को घर शिफ्ट करना है तो मैंने खोला नहीं। मुझे बुखार चढ़ा हुआ था वन पीस का, तो इन लोगों ने वन पीस के फिगरीन्स दिए थे मुझे, पूरा कलेक्शन बहुत ही बढ़िया था। वो अनबॉक्सिंग करूंगा तो दिखाऊंगा अभी। बीवी ने बोला पैक करके रखे रहने दो, अभी नहीं, नए घर में खोलना। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम रजत मिश्रा है। मैं कॉमिक इंडियन कॉमिक कम्युनिटी का वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स हूँ उम्र से। और इतना सीनियर भी नहीं है, देखो दाढ़ी ज्यादा सफेद हो गई है, उतनी उम्र है नहीं। अगर शेव वेव कर लेता हूँ ना 20 साल कम हो जाता है, सीधे बता रहा हूँ। नहीं, हम भी सब 30 साल के ही हैं पिछले 10 अरे साल हम से। 40 पास आ चुके हैं ना, 40 कई मतलब 3 साल पहले 40 पार हो गया, 43। देखिए हमारे ग्रुप में सबसे छोटा अमित है 17 साल का, बाकी हम सब लोग 30 और पिछले 10 साल से यही है, 30 साल ही है। अरे अमित भाई की उम्र बढ़ी नहीं रही है, इनकी कॉमिक कॉन पुरानी फोटोज देखो, अभी की देखो, लगता है पता नहीं कौन सा च्यवनप्राश खा रहे। इसीलिए मैं मुंह कहता हाथ हूँ धो के आ अमित को, जाओ अमित तुम podcast मेरे बेटे जैसे हो। तो मैं नई दिल्ली में रहता हूँ, बहुत ठंडी हो रही है, और मैं वैसे तो मैं और विश्वजीत दा एक ही फ्रेटर्निटी के हैं। लेकिन राम राम, लेकिन भाई खुद ये ही भी बैठा है। हुआ है क्योंकि अरे आप तो, अरे दुग्गल साहब तो, हाँ सॉरी। यार मुझे कराना है, मैं ना बस हिम्मत हार जा रहा हूँ। लालच, जो जरा सा बचे हुए ना 4, उनका लालच मार दे रहा है मुझे। मुझे पता मैं है समझ कुछ है नहीं सकता हूँ, रखा मैं भी उसी लालच में फंसा हुआ हूँ। मैं दुनिया भर के बहाना बनाता हूँ कि ठंडी लग जाएगी, ये वो। लेकिन अपने आप से बहाने बनाता हूँ। तो मैं क्या बताऊँ, वैसे मैं लखनऊ से हूँ, नई दिल्ली में रहता हूँ, और बहुत ठंडी हो रही है। मैं प्रॉब्लम ये हो रहा है कि साला स्विच पावर वाला खराब हो गया है, तो रेडिएटर नहीं चल रहा है। वाइफ का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ मैं उसके स्टडी में बैठ के, तो थोड़ा सा ठंड का माहौल सही किया जा रहा है जेडी प्लस कोक के साथ। चीयर्स। सही। चीयर्स। तो मैं अपने बारे में क्या बता सकता हूँ, देखो वैसे तो कुछ ऐसा कोई खास काम मैंने करा नहीं है भसड़ के अलावा जीवन में अपने। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में भी और अरे पर्सनल आपने लाइफ वो में भी। रॉक सॉन्ग भी तो बनाया है ना, नागराज डोगा। और मैं हूँ डोगा के ऊपर। हाँ, तो एक काम किया है, डोगा का एक गाना बनाया जो बहुत पॉपुलर है, नागराज का। पर्सनली मैं तो आपको उसी से जानता हूँ, आपके क्राफ्ट से ही मैं आपको पहचाना कि अच्छा मेरे जैसे, मतलब तब मैं किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ था ग्रुप में, हाँ। और तब मैं सोलो ही काम कर रहा था, और मुझे लग रहा था कि ये कॉमिक्स की दुनिया में मैं सोलो ही आगे रह गया हूँ। अब मैंने आपका वो म्यूजिक वीडियो सुना था, मैं बोला नहीं यार मेरे जैसे एक पागल इंसान है कोई। तब मैं आपको तो पहचाना था। रजत भाई, आप अपने मुंह से तो नहीं बता रहे हो, तो मैंने तो कॉमिक्स एनिमल का वीडियो देखा है आपका वाला, तो आई नो कि आप बचपन से 4 साल की उम्र से कॉमिक्स पढ़ रहे हो, हाँ, और कॉमिक्स का कीड़ा तो है। लास्ट 3 डेकेड्स आपने निकाल दिए बेसिकली, जो आप बोल रहे हो ना 40 में से आई थिंक 30 साल कॉमिक्स पढ़ते हुए या फिर ऑब्जर्व करते हुए निकाल दिए, राइट? तो ऑब्जर्व ना, ऑनेस्टली बताऊं तो पिछले 1-1.5 साल में जितनी कम कॉमिक्स मैंने पढ़ी होंगी ना, उतनी शायद पिछले 30 साल में कम नहीं पढ़ी होंगी। दो रीजन, एक तो मार्वल डीसी से मैं बिल्कुल पक गया, ठीक है। मार्वल डीसी ने ऐसा पकाया है ना
मेरा बिल्कुल मतलब मार्वल डीसी में काफी पहले पक गया था। अभी मैंने रिसेंटली अल्टीमेट पढ़नी शुरू करी, अल्टीमेट्स मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज हुआ करती थी एक टाइम पे। तो अभी जो नई वाली आई है वो मैंने अब शुरू करा है, मार्वल में दोबारा घुसा हूँ। तो मैंने बढ़िया। ऑल्ट में घुस गया था बहुत ज्यादा। और मांगा ऐसी चरस होती है, एक बार फंस जाए आदमी ना, उसके बाद निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मालूम और है। मैंने हाँ मांगा और एनीमे दोनों। तो आजकल जमाना ऐसा हो गया, साला एनीमे देखना शुरू करो तो फिर आलस आता है पढ़ने में कि चलो देख ही लेते हैं, पढ़ने में क्या कर। तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कभी कभी। बट ओवरऑल कॉमिक से जुड़ा रहा हूँ वन वे द अदर, वन फॉर्म और द अदर। डोगा का गाना हमने ओरिजिनली बनाया था जब अनुराग कश्यप की हिस्ट्री का अनाउंसमेंट हुआ था। तब मैं और मेरा फ्रेंड था, हम लोग बैठे हुए थे, हमारा बैंड था व्यक्तम नाम से, और हम लोग ऐसी जैम वैम कर रहे थे। न्यूज में कहीं पढ़ा कि अनुराग कश्यप हैज डिसाइडेड टू मेक द मूवी। हमारे दिमाग में ब्रिलियंट आइडिया है कि बेटा देखो यही मौका है रॉकस्टार बनने का कि गाना बनाओ और अनुराग कश्यप को किसी तरह पहुंचा दो बस। ठीक है, किसी तरह बस पहुंचाना है। एक बार पहुंच जाएगा फिर तो चांदी चांदी मूवी बनेगी, मूवी हिट होगी, गाना आएगा, गाना हिट होगा। मूवी तो खैर हम भी रेड मनीष कार्पेट प्रीमियर पे आएंगे। एज मनीष जी प्रीमियर पे आएंगे। हाँ प्रीमियर पे आएंगे एग्जैक्टली। मनीष जी ने अब हम लोगों को साफ साफ बता ही दिया है कि बाकी दोनों भाइयों ने कैसे पूरा उनका नुकसान करवा दिया, एक भी मूवी बनने ही नहीं दी। तो मैं तो भाई संजय जी और मनोज जी को ब्लेम कर रहा हूँ कि मैं इंटरनेशनल रॉकस्टार नहीं बन पाया, इन्हीं दोनों की गलती ये सही एंगल है। मनीष जी ने सच बोला है, मैं उनकी बात को बिल्कुल सच मानते हुए मैं पूरा ब्लेम इन दोनों के ऊपर डाल रहा हूँ अपने फेलियर का। ओके, तो मैंने कुछ मतलब रैंडम क्वेश्चन रखे थे रजत भाई, ताकि बीच बीच में आपको वो पूछ सकूं आपके, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया है, आई सेड राइट, इवन लाइक कॉमिक कॉन जो फर्स्ट हुआ था, आई थिंक आप उसमें एक मेजर रोल प्ले किया था, आपने बताया काफी जगह पे, वो भी आप किया था। हाँ फैटमैन था, उससे मेरी तोन निकली हुई थी बहुत, और एक सस्ते से लोकल दर्जी से हमने कॉस्ट्यूम बनवाई थी। साला इंडिया में दर्जी ढूंढना जो कुछ नया कर देना कोट पैंट के अलावा, ऐसा सरदर्द होता है मुझे 2011-12 में पता लगा। जिसके पास जाके मैंने डिजाइन डाउनलोड करे इंटरनेट से, एक पन्ने का कॉस्प्लेयर से कांटेक्ट किया मैंने फोरम्स पे कि अपने डिजाइन भेज दो, इंडिया में कुछ है नहीं, चाहिए हेल्प। एक से एक बढ़िया प्रॉपर उन्होंने वो मेजरमेंट वाले जो नहीं होता, जो एक स्टिचिंग का डिजाइन वाला टाइप का जो होता है, जिसमें कि बताते हैं कि इतना इतना। वैसे मैंने अपनी हाइट, एक ने मेरी बड़ी हेल्प करी, उसने मेरे से हाइट वेट पूछा, उसने पूरा डिजाइन करके दिया, लेके गया, इसे साले ने ट्रैक सूट बना दिया। ठीक है, मैंने उसको पकड़ाया, उसने काले रंग का लाइक्रा का ट्रैक सूट बना दिया। अब मजबूरी है, लास्ट डिलीवर भी उसने एक दिन पहले किया, उसको कुछ नहीं हो सकता था। तो जो अपना लोन वुल्फ है तनु, उसकी एक फ्रेंड थी, वो हमारी हेल्प करती थी। उसने वो बहुत क्रिएटिव थी, वो आर्किटेक्चर या कुछ पढ़ती थी। उसने बेचारी ने रात भर बैठ के उसकी सिलाई विलाई की करी, कम से कम की तो पजामे की जगह थोड़ा तो लगे कि कुछ सूट है वरना तो पजामा लग रहा था। वो पहन के पहले कॉस्प्ले हम लोगों ने किया था। उसके बाद रजत भाई, अब मैं एक देखता क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, मेरे को हाँ जी। ऐसे ही जानना है, क्योंकि आप लोग तो मतलब दिल्ली में मेन जहाँ इंडिया का कॉमिक फ्रेटर्निटी है अभी, जहाँ पे कॉमिक कॉन वगैरह हो रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं। हम लोग तो बहुत दूर बैठे हाँ हैं, जी। जस्ट आप लोगों के वीडियो और पोस्ट के जरिए जान पाते हैं। तो आपने एनिमे की बात की, अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ, मेरा बेटा अभी ही इज लाइक 12.5, तो उसको अभी अभी नया एनिमे का बहुत शौक चढ़ा है। तो देखता है तो वही देखता है, नेटफ्लिक्स में देखे या यूट्यूब में देखे, उसके टॉयज उसको कलेक्ट करने हैं। वो पहले जैसे उसको ट्रांसफॉर्मर्स का क्रेज था उसको भूल गया है, लीगो का क्रेज था उसको भूल गया है। तो आगे जाके अगर वो मांगा पढ़े तो उसमें भी जैसे होता है ना, आपने कहा कि ये चरस जैसी है, उसकी बिल्कुल नशा हो जाता है। ये इंडिया में जो इतने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं इसके मांगा के या एनिमे के, इसके पीछे आपको क्या लगता है, आपका क्या जजमेंट है कि क्यों इतना ज्यादा मेरे को ये फॉर्मेट दो कॉमिक्स reason- का चल रहा है? क्योंकि दो reason देखिए मेरे को कॉमिक्स तो लगते हैं। बहुत कुछ है, फिल्में मांगा पे जितनी बनी उससे कहीं ज्यादा हॉलीवुड पे बनी है, राइट? मार्वल डीसी की फिल्में बनी है, दिन रात वो टीवी पे चलते रहती है, तो एक्सपोजर तो उसका ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि लोग अगर पढ़ते हैं तो मांगा पढ़ते हैं, देखते हैं तो बच्चे एनीमे देखते हैं, उन्हें मार्वल डीसी से लेना देना है नहीं उतना, अपने देसी कॉमिक्स से तो लेना देना है ही नहीं, उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। बट ये मिस्ट्री मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बट आई एम सीइंग कि पीपल रियली, मैं घर में खुद देख रहा हूँ कि उसको खुद बहुत पसंद आ गया है। तो अगर आप ये कॉमिक कॉन में आते ना दिल्ली वाले, आपको यू वुड हैव बीन सरप्राइज्ड एट दी स्टॉल्स दैट वर सेलिंग मांगा एंड एनीमे मर्चेंडाइज और कॉमिक। इंडियन कॉमिक्स से ज्यादा मर्चेंडाइज तो है ही नहीं सर इंडियन कॉमिक्स में। मर्चेंडाइज के नाम पे वो बॉबल हेड और कुछ मिल जाता है।
इतने सारे स्टॉल थे, कम से कम नहीं तो 10 बड़े मेजर कंपनीज हैं आज की तारीख में जो इंडिया में एनीमे के मर्चेंडाइज को केटर कर रहे हैं केवल, ठीक है, हुडीज, टी शर्ट्स, एक्शन फिगर। साला हर दूसरा बच्चा सोर्ड लेके वो जो कटाना होती है एनीमे वाली वो लेके घूम रहा था कॉमिक कॉन में, 1200 रुपए की मिल रही थी, हर दूसरे बच्चे के हाथ में थी, ठीक है। मेरी फ्रेंड गई थी, उसके 2 बच्चे छोटे छोटे 5 साल के, वो चिल्लाने लगे हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। उसने तो डांट के भगा दिया कि साले सर फोड़ हुए, एक दूसरे का नहीं मिलेगा कुछ, बट सब लेके घूम रहे थे। 2 मेन रीजन मेरे को लगते हैं। एक तो ये लगता है कि ना ये खत्म होती है, ठीक है, ज्यादातर मांगा एटलीस्ट आर्क्स खत्म होते हैं, उनके मेजर आर्क्स जो होते हैं ना। सो Okay. अगर आप पढ़ रहे हो ना, देयर इज अ एंड गोल, आपको पता है कि ये खत्म होगा, ठीक है? क्योंकि देखो कोई भी आप कुछ भी किताब उठाते हो आज के जमाने में, आप एक बार तो गूगल करोगे, रिव्यूज, विकिपीडिया, उसके बारे में कुछ तो जरा सा पढ़ते हो ना, तब मतलब दैट इज बीन द नॉर्मल अप्रोच। आज जब नहीं था ये सब तब अलग बात है, ऑप्शंस नहीं थे, विकिपीडिया तो खैर बहुत पहले से है, लेकिन इन सब के बारे में एक तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबिलिटी बहुत मेजर फैक्टर है। दूसरा, पायरेसी ने बहुत भयंकर फायदा दिया है एनिमे इंडस्ट्री को। यहाँ पे आपके हर बुक शॉप में, लोकल बुक शॉप्स हो गए, ये जो एक पहले दरियागंज का मार्केट लगता था वो चेंज हो गया, महिला हाट में लगने लगा है संडे को। बुक फेस्ट तक में आप जाओगे, वहां पे भी आपको पायरेटेड मांगा मिलती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल पतले से पेपर पे मांगा, वैसे न्यूज़पेपर जैसे पेपर पे ही आती है, उसका भी पायरेटेड फॉर्म होता है, ठीक है, जो बहुत ही पतला और काफी सस्ता, काफी डिसेंट, 200 रुपए में इतनी मोटी मोटी वॉल्यूम मिल जाती है अगर आप बल्क में लोगे। चेनसॉ मैन और ये जुजुत्सु काइसेन, ये सब आपको और सेट मिल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी को सच में पढ़ने का इंटरेस्ट है ना, तो उसको पता है कि मैं 5 पढ़ूंगा, मेरी कहानी पूरी हो जाएगी। हाँ सर्वनायक जैसी नहीं है कि सदियों तक चलती रहेगी। दूसरा मेजर रीजन एक जो मैंने देखा है, एनीमे का मांगा पढ़ने से ज्यादा ना एनीमे में लोगों को इंटरेस्ट है। हाँ 2 रीजन है उसके। एक तो पिछले 2 साल में, अच्छा मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था, मुझे अभी रिसेंटली पता लगा, हिंदी डब बहुत पॉपुलर है एनीमे का, ठीक है, बहुत हिंदी डब हुआ है। ये एक तो अच्छा। क्रंचीरोल ने किया है, उससे पहले कई लोगों ने लोगों ने भी किया है, हिंदी डब्स करे। अरे उससे फैन डब्स इतने फेमस है, सॉरी टू इंटरप्ट, Fan dubs फैन डब्स community तो के लिए अलग बहुत है। कम्युनिटी है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फैन डब्स अलग है। हिंदी डब्स जो हुए ना, हिंदी डब से अचानक से पिछले 2 साल में छोटे सिटीज में मांगा और एनीमे का चार्म बढ़ गया है। और मुझे पता कैसे लगा, मैं जा रहा था ऑटो में, ठीक है, और ऑटो वाला जुजुत्सु काइसेन की टी शर्ट पहना हुआ था। अभी नहीं, ये हो गया 4-6 महीने पुरानी बात है, गर्मियाँ थी। मैंने इससे पूछा, आप देखते हो? बोला हाँ, शापित कथा। तब मेरे दिमाग में 2 सेकंड में खटका, अरे साला शापित कथा देख रहा है ये जुजुत्सु काइसेन। ठीक है। अच्छा एक सेकंड रजत हाँ। भाई, अमित भाई, विवेक भाई बैक स्टेज में, आप उनको ओके, ये गायब हो अभी गया। सो जाएंगे। ओके, नो इश्यूज, या अनस्टेबल रजत भाई। कनेक्शन था यार, ड्रॉप करना पड़ा। कंटिन्यू करो, ऑटो वाला। हाँ तो हाँ, और तो वो जब मैंने देखा कि साला यहाँ तो दिल्ली में अगर आप आओगे ना, दिल्ली में हर मार्केट में आपको एनीमे की टी शर्ट्स मिलेंगी। जो सरोजनी और लाजपत में एक बहुत बड़ा, जो पहले एक टाइप पे म्यूजिक का भी मिलता था पालिका में, हम लोग जाते थे जब अर्ली 2000s में, लेट 1900s में पालिका में जाते थे हम लोग। अंडरग्राउंड मार्केट जो था उसमें मेटल बैंड्स की टी शर्ट मिलती थी। केवल 2 दुकानें थी जहाँ पे मिलती थी, क्योंकि वो आपको नॉर्मल उस टाइम ऑनलाइन शॉपिंग इतनी होती नहीं थी। वो पूरा मार्केट जो है अब एनीमे ने कैप्चर कर लिया है, ठीक है। म्यूजिक बैंड्स की जो टी शर्ट्स बेचते थे, ये आपके मार्वल डीसी की जो बेचते थे, उससे ज्यादा अब आपको एनीमे मिलेगा खुल्लम खुल्ला, ठीक है। भयंकर पायरेसी तो छोड़ दो, तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कौन जापान से रजत आके। भाई, मैं आपको थोड़ा मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि हाँ आप जो अभी बता रहे हैं, इट कम्स बॉइल डाउन टू 2 थिंग फॉर नाउ, कि विजुअल मीडियम भी है, मर्चेंडाइजिंग भी है। तो हम में से एक्चुअली हम लोग इतना अवेयर नहीं है इसके बारे में। मैं अपने बारे में बोलूंगा तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस कॉन्सेप्ट। तो आपके हिसाब से मतलब विजुअल मीडियम मतलब आज के युवा पीढ़ी को खींच के ला रहा है टू गेट ऑल भाई, दिस कॉमिक्स, ला रहा या है। फिर मैं मर्चेंडाइजिंग? मैं अपना पहले क्या एग्जांपल आया देता था? हूँ। पहले विजुअल मीडियम आया, फिर मर्चेंडाइजिंग मैंने पिछले 3 साल में नोटिस करनी शुरू करी है बहुत ज्यादा, मांगा एनीमे की। Okay. मतलब ये मांगा की मर्चेंडाइजिंग, एनीमे तो मांगा का ही एनिमेटेड फॉर्म है, मांगा मर्चेंडाइज बोल लो आप उसको। और ऐसी बवाल ये तो हमारे टाइम पे फेमस थे, 2-3 थे, ये ड्रैगन बॉल जी, तो फिर नारुतो। शिनचैन आया। नारुतो। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, शिनचैन बहुत बड़ा रीजन है एनीमे की पॉपुलैरिटी का। हाँ, जो right. बच्चे शिनचैन Yes. देखते थे ना,
करेक्ट वो बच्चे जापानीज उससे इंट्रोड्यूस हुए थे कि ठीक है देयर इज अ कल्चर। अब वही बच्चे जब बड़े हुए तो शिनचान खत्म हो गया उनके लिए, शिनचान खत्म हो गया। अब क्या देखें वैसा, ठीक है, गूगल आजकल सब बच्चों के पास होता है, विकिपीडिया सबके पास होता है, लाइक शिनचान, ठीक है, शिनचान से वो धीरे धीरे नारुतो पे आए, नारुतो से ड्रैगन बॉल जी पे आए, फिर ये ये सही पॉइंट है शिनचान बहुत बड़ा रीजन है। शिनचान इतना मैं तो पॉपुलर था, अपने बहुत भाइयों popular था। भाइयों के साथ बैठ के देखता था सिंचैन, और उसके बाद वो कामिकाज़े क्या आता था वो जो पुलिस वाला रहता है मेरे ख्याल से शिनचैन फेमस होना शुरू हुआ 2010 9 8 वो हाँ, पीरियड था उसका। और हम्म उसके बाद वाला मतलब वो वाली जनरेशन ने फिर यार वही बच्चे तो हैं जो मांगा बड़े में होके आज शिफ्ट देख हो रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, वही बच्चे तो हैं जो अब बड़े होके एनीमे देख रहे हैं। तो Correct. शिनचान, अच्छा शिनचान इतना ज्यादा मतलब वो बच्चों के लिए है ही नहीं, अगर तुम उसका ध्यान से देखो इतना वल्गर है शिनचान, पता नहीं बच्चों के लिए। वो हिंदी में थोड़ा सा उसको टोन डाउन कर देते थे, जो मैंने इंग्लिश डब्स देखे हैं उसके वो तो बहुत ही, और उसके जो original कुछ You're कुछ जो जो ट्रांसलेटेड वाले होते इंग्लिश में भी थोड़ा वो दबा देते थे, जो ओरिजिनल ट्रांसलेटेड आप देखोगे जो पुराने वाले हैं वो तो बड़े गंदे हैं। वो पता नहीं असली हैं, हो सकता है फैन मेड हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ वीडियोस बट देखे मैंने तो उसका उसका वो भी है शायद, मतलब ये अफवाह है या कि वो जो जापान या जो भी कंट्री का है वो उधर वो बैंड है आई थिंक किड्स के लिए, किड्स कैन नॉट आई एम वॉच इट। प्रीटी श्योर जापान में बैन, आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, क्योंकि वो बहुत बहुत वल्गर है। सो रजत भाई लेट मी इंटरजेक्ट। तो आपका मतलब इसमें क्या हमारा कल्चर भी प्ले करता है कि जैसे टीवी देखने की जगह चलो किताब ही ले लो, तो लाइक पेरेंट्स डजंट केयर कि भाई ले लो यार, बुक ले लो, मांगा खरीद लो, क्यों तुम टीवी यार में मैं टाइम वेस्ट करने की जगह हाँ ये बिल्कुल 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 करता है। मैं उनको एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा फ्रेंड है जॉन, जो डोगा का वोकलिस्ट है, ठीक है, उसका नेफ्यू है, उसकी वाइफ का नेफ्यू है एक्चुअली, बट उसी का नेफ्यू हो गया। ही इज अराउंड 13 नाउ, ठीक है। उसने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है, उसने एडिट्स करके वो मांगा सॉरी एनिमे के एडिट्स और ये सब बनाता है और अपना कमेंट्री देता है उसके ऊपर। 13 ईयर ओल्ड किड, ठीक है। लास्ट ईयर उसको कॉमिक कॉन लेके गए थे, उसकी केवल 2 डिमांड थी। उसको एक शायद नारुतो का इशू 13 या कोई एक पर्टिकुलर इशू चाहिए था जो उसके पास नहीं था, जो मिल नहीं रहा था। उसने धनिया बो दिया था कि मुझको यहाँ लेके जाना है, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। वो आया ही उसके लिए था। उसने पूरे टाइम जब तक उसको मिल, और उस स्टॉल पे इतनी भीड़ कि घुस नहीं पाए। फिर थैंकफुली एक फ्रेंड दिख गया मेरे को, मैंने उसको बोला भाई इसको ले जा, नारुतो 13 खरीदवा दे और जो पैसा हो मैं दे दूंगा, ठीक है। उस बड़ी मुश्किल से जुगाड़ लगा के उसको नारुतो 13 दिलवाया उसको, तब वो शांत हुआ। फिर वो पीछे पड़ गया कि मेरे को ये वो चाहिए एक्शन फिगर। फिर अच्छा उसकी मम्मी नहीं आई थी, उसकी मम्मी को फिर मेरी फ्रेंड ने फोन किया कि भैया तुम्हारा कितना बजट है अपने बेटे के लिए कि ये तो डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है। तो वो एक्शन फिगर बड़ी बड़ी होती है, वो महंगी काफी महंगी होती है, तो वो 4-5 हजार रुपए की होती है। तो उसकी मम्मी ने डांट दिया कि नहीं नहीं ले ली, नारुतो बहुत है, ज्यादा बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। तो वो बच्चा जो है, आई वॉज वेरी सरप्राइज एंड इम्प्रेस्ड, जब उसके घर जाते थे ना वो टीवी नहीं देखता था। मतलब जो बाकी बच्चे जैसे घर पे जाओ ना वो सब टेलीविजन देख रहे थे और कुछ भी देख रहे थे, यूट्यूब चल रहा है, अनशन देख रहा है, वो बैठ के नारुतो पढ़ता रहता था, ठीक है। तो अब विच आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि कोई तो नेक्स्ट जनरेशन में, मैं गिन के 5 बच्चे बता सकता हूँ अपने फ्रेंड्स के सर्कल में जो पढ़ते हैं कॉमिक्स, ठीक है। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है, मैं जो मुझे मिलता है टीनेज लिटरेचर मैं खरीद के रख लेता हूँ कि इसको दूंगा उसको दूंगा। 4-5 बच्चे मेरे सेट हैं, मतलब प्लीज मिस इंटरप्रेट नहीं करना। 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैं किताब देना गिफ्ट करना चाहता हूँ फॉर नो अल्टीरियर मोटिव्स, जस्ट बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी कि कोई तो पढ़ रहा है। क्योंकि मुझे बहुत सालों तक ये डर था कि हमारी आखिरी जनरेशन होगी भाई, इसके बाद कॉमिक्स तो खत्म हो लेगी, लेकिन so रजत भाई महंगाई बचा ले भाई, कुछ नहीं तो। हाँ वही extend on this, right? कि is it because of the content or because of the readily availability? सो जीत भाई मैं इंटरप्ट करूंगा, तो मैं अपनी बेटी का एक्सपीरियंस देता हूँ। वो अभी ग्रेड 3 में है भाई। मैंने वो डीमन स्लेयर देखना शुरू किया, मेरी बेटी मेरे बगल में आके एक एक कैरेक्टर उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रही भाई। मतलब इट्स मोर लाइक इट्स कूल। इस क्लास में वो लोग यही डिस्कस करते हैं एंड वो हायर क्लास वाले जूनियर्स को और जूनियर्स आपस में वो पूरा कूल कल्चर बन गया इस समय। डीमन स्लेयर बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है। अच्छा मेरे बेटा भी वही देख रहे हैं। आप एक चीज नोटिस करो, जो लड़कियां हैं, अब ये जेंडर की वजह से नहीं बता रहा मैं, लड़कियां हैं टीनेज गर्ल्स, उनके बीच में पॉपुलर है के ड्रामा, ठीक है। ये सारा ईस्टर्न इन्फ्लुएंस ही है, ओरिएंटल। वो सब पागल है के ड्रामा, बीटीएस और ब्लैक पिंक तो साला मुझे पता ही नहीं था, मेरी वाइफ की नीस है। उससे पूछा मैंने बर्थडे में क्या चाहिए, बोलती है ब्लैक पिंक।
मैंने बोला ले लो ब्लैक पिंक, इसमें मतलब क्या स्कर्ट चाहिए ब्लैक पिंक की, जूते चाहिए ब्लैक पिंक, क्या क्या चाहिए? तो बोली आपको कुछ नहीं बता रहे थे अंकल, बैंड है बहुत बड़ा। साला मेरे जमाने में तो मेटालिका होता था बहुत बड़ा बैंड। ऐसे नाम पता लग जाएगी बैंड है। मैंने अच्छा क्या चाहिए? उसको कुछ उनका मर्चेंडाइज चाहिए था, तो ब्लैक पिंक का मुझे पता लगा बहुत। और फिर मैंने देखा अच्छा बीटीएस में बहुत सालों तक मैं बिहाइंड द स्क्रीन ही समझता रहता था उसको, कि जो रील्स और वीडियोस भी आते थे ना, मुझे लगता था कोई बैंड है उसका बीटीएस चल रहा है ये, ठीक है। कि ये बैंड परफॉर्म कर रहा है, ये बिहाइंड द सीन दिखा रहे हैं, बैंड का नाम क्या है ये? फिर पता लगा साला बीटीएस आर्मी है, वर्ल्ड का बिगेस्ट बैंड है, साला बीटीएस से ज्यादा सेल कर चुके हैं। तो रजत भाई मतलब वो बूमर वाली फीलिंग आई है आपको, मतलब अरे ऐसा नहीं है भयंकर कि वो ब्लैक पिंक से तो बहुत खतरनाक आई थी, क्योंकि ब्लैक पिंक अच्छा एक आदत हम लोग की आई एम श्योर सबकी होगी, जो कोई एक चीज अगर नहीं पता लगती है तो थोड़ा वो विकिपीडिया सर्च पैराडॉक्स करते बोलता हूँ मैं इसको, कि आप फंस जाते हो उसके अंदर, ठीक है। एक बार क्लिक किया फिर याद, तो वो जब मैं ब्लैक पिंक सर्च करने गया तो फिर मेरे को पता लगा ये तो साला अलग ही काउंटर कल्चर चल रहा है। फिर अभी रिसेंटली पता लगा है कि कोरियन साला इंडियंस को रेसिस्ट इतने हैं कि इंडियंस को बैन कर रहे हैं, और हमारी जनता जो है वो पागल करे जा रही है। उनका इतना बड़ा रेवेन्यू आता है इंडिया से, तो आपके नेटफ्लिक्स पे जितने भी के ड्रामा है सबसे ज्यादा व्यूअरशिप इंडिया से है इंडिया से आज होती के है, दिन। हाँ। ये भयंकर व्यूअरशिप है उनकी। असली बॉयकॉट तो वहां करना एक चाहिए मिनट, फालतू तो का। इसी मैं एक या पॉइंट विवेक बोलना भाई चाहूंगा इससे पहले कि टॉपिक चेंज हो जाए। ये चीज मैंने एक अपने वीडियो में भी कवर करा हुआ है कि मुझे लगता है ना कि अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है कॉमिक इंडस्ट्री का, कॉमिक्स सिर्फ एक मर्चेंडाइज बन के रह गई है। क्योंकि जैसा कि रजत भाई ने बताया ना कि पहले एनिमे आता है, ठीक है, एनिमे आता है, उसके बाद उसकी बुक्स आती हैं, फिर उसके बाद उसके मर्चेंडाइज एक्शन फिगर्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज मैंने एक वीडियो में कवर करा है कि जब शक्तिमान आया था तो शक्तिमान वाज जस्ट ऑन अ विजुअल मीडियम, है ना, मतलब उसकी पहले कॉमिक्स नहीं आई थी। लेकिन जब शक्तिमान विजुअल मीडियम से इतना पॉपुलर हुआ किड्स में, तो फिर डायमंड कॉमिक्स ने उसकी कॉमिक्स निकालना शुरू करी, फिर राज कॉमिक्स भी आया, और अब तो आप देख ही रहे हो कि मतलब कि उसको बड़े प्लेटफॉर्म में लाने के लिए कितना कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि अब टाइम जैसे जैसे बदल रहा है, जैसे कि यूएस में तो हम लोगों ने ये देखा हुआ है, पेपा पिग है और भी जो भी नए नए कार्टून शोज है, पॉ पेट्रोल है, पेपा पिग, और हाँ ये सारे जितने भी किड्स शोज हैं, पहले उसका एनिमेटेड वर्जन आता है, उसके बाद उसकी किताबें आती हैं, फिर और उसकी किताबों के बाद फिर वो छोटे छोटे मर्चेंडाइज आते हैं जिसमें ज्यादा आर्टिकुलेशन होता भी नहीं है, सिर्फ हाथ पांव ही हिलते हैं, बस उतना ही है। छोटे छोटे टॉयज तो होते अब हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो ये ट्रेंड अब बन गया है, विजुअल मर्चेंडाइज एंड देन बुक्स, या बुक्स और मर्चेंडाइज को मिक्स एंड मैच। तो विवेक अभी क्या बुक इज लगता है कि लाइक अभी इंडिया में भी वैसे बुक इज लाइक अ मर्चेंडाइज फॉर देम। वो बुक उनके लिए वो मीडियम नहीं है, एग्जैक्टली वो दैट्स व्हाट आई एम मर्चेंडाइज। सेइंग। हाँ, वो इसीलिए मैंने वो अपने accompaniment होती है वीडियो वो, में यही उसके कैप्चर लिए किया है, कॉमिक बुक्स आर जस्ट मर्चेंडाइज नाउ। वो Right. थोड़ा सा है, ज्यादा लोगों ने देखा नहीं है, बट मैं यही जानना चाह रहा था कि आई एम ग्लैड कि रजत ने भी वही चीज बोली, तो बहुत मतलब सैड है कि मुझे एक मतलब मेरे ऐसे लोग हैं कि बहुत सैड है, इनको पढ़ने में इज द प्राइमरी मीडियम। हम सभी का है, यस हम सबका कॉमन एग्जैक्टली फैक्टर ये रीडिंग इज द प्राइमरी मीडियम फॉर अस, बाकी सब आपको लगता है कि सेकेंडरी है। अगर मार्वल की मूवी नहीं भी आती तो मार्वल की कॉमिक्स पढ़ रखी थी हमने, ठीक है। अब ये अच्छा बड़ा फनी होता है, अब तो मैं नहीं घुसता, पहले एक टाइम पे मैं हर फोरम में घुस के और बड़ा मतलब हर ग्रुप से घुस के बहुत लड़ाई करता था। तो बच्चे जो होते हैं यंग, जिन्होंने केवल मूवीज देखी होती हैं, वो लड़ते हैं, ठीक है, और वो पूछते हैं कि डू यू अमित भाई जैसे। हाँ 17 साल के बच्चे बोलते हैं डू यू इवन नो आयरन मैन, हैव यू एवर इवन सीन आयरन मैन? मैंने बोला आई एम नॉट सीन आयरन मैन, आई हैव रेड आयरन मैन। जब तुम साले पैदा नहीं हुए थे तब पढ़ी मैंने, और लिटरली बहुत सारे तो होंगे पैदा नहीं हुए होंगे। तो वो अच्छा ये बड़ा सरप्राइज, बड़ा सैड है, अनफॉर्चुनेटली इसका कोई तोड़ नहीं है। मैं मेरी एक फ्रेंड है कनाडा में, ठीक है, मेरी वाइफ की बचपन की दोस्त है, उसका बेटा जो है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम पे है। तो इंडिया में तो ज्यादा डिटेक्ट हुआ नहीं था, कुछ बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं था, समथिंग वी न्यू दैट कि ही वाज ऑन द ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम। जब वो कनाडा गया, वहां पे थेरेपी जब हुई, तो उसकी जो थेरेपिस्ट है उसने बताया कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका बेटा जो आईपैड देखता रहता है दिन भर, और खाना खाता ही वो खाना नहीं खाता था आईपैड के बगैर, ठीक है। तो उन्होंने बोला सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, यू हैव टू वीन इट ऑफ। एंड शी एक्सप्लेन्ड कि ये जो वीडियो बनते हैं ना आपके, ये ऑडियो और वीडियो दोनों तरीके से बच्चों को हुक करते हैं, ठीक है। ऑडियो कैसे करते हैं? रेपिटेशन,
शार्क डू 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 हम्म। बस राउंड एंड राउंड एंड राउंड। साला इतना एडिक्टिव होता है, मेरे दिमाग में चढ़ जाता है अगर मैं हाँ, किसी हम के लोग घर पे हुआ हूँ। मैं घर पे आ रहा होता हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा होता है व्हील्स ऑन अ बस गो राउंड एंड राउंड। मैं सोचता हूँ कहाँ से आया, फिर पता लगा उसकी पार्टी में गया था, उसका बच्चा साला 1 घंटे से वही वीडियो देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑडियो से ज्यादा खतरनाक होता है वीडियो। एंड व्हाट शी सेड एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, ये लोग यूज करते हैं बिल्कुल ब्राइट प्राइमरी फ्लैशिंग कलर्स। हाँ, these are hampering the growth of child autism इतना ज्यादा बढ़ा इसकी वजह से। She said that there is no conclusive proof, but I am pretty certain because वो she was a child psychologist and she was dealing with this on a day in day out basis. तो उसके पास कुछ तो obviously theory तो होगी ना, if not a proof. She was very very clear. उसने बोला कि ये autism बढ़ रहा है इसी की वजह से, because every parent these days they do not have time to spend with their kids. They say कि भैया बच्चे को टीवी पकड़ा दो, ऑडियो आईपैड पकड़ा दो, आईफोन पकड़ा दो, उसमें वो वीडियो चलते हैं फ्लैशिंग वीडियोस। ठीक है, दे गो इनटू देयर ब्रेन, वही कलर से। अगर आपको याद हो हमारे टाइम पे भी अभी भी मूवीज में आता है कि दिस वीडियो कंटेन्स स्ट्रोब फ्लैशिंग लाइट्स, प्लीज डोंट वॉच। फोटो सेंसिटिव यूजर्स के लिए नहीं है वो सब। हाँ, तो वो चीजें इम्पैक्ट होती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सच्चाई बन गई है, अब हर चीज विजुअल मीडियम बन गई है, बिकॉज वीडियो इज एडिक्टिव। ठीक है, वो हम लोगों के लिए भी है। एक तो नहीं फिलर तो मैं है। विवेक भाई ने जैसे बोला टॉपिक चेंज हो जाए, तो आई थिंक एनीमे पे काफी कुछ हमने डिस्कशन कर लिया। तो कमिंग बैक टू आवर इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री जिसकी वजह से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, तो मतलब आपने इतने सारे पॉइंट्स गिनाए, राइट? इंडस्ट्री कहने में भी मुझे कभी-कभी शर्म सी आती है बेचारी। हाँ, इंडस्ट्री या इंडियन कॉमिक फैंडम बेसिकली जो हाँ, थोड़ा फैंडम बहुत ही रह बचा गया। हुआ है 90s की वजह से। वो तो पब्लिशर्स भी बेचारे जो फैंस ही हैं। हाँ, पब्लिशर्स भी फैंसी हैं। तो उसमें क्वेश्चन समझ लो या आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है वो बताना कि ये जो सारे पॉइंट आपने एनीमे में गिनाए, सेम इज ट्रू फॉर मार्वल एंड डीसी भी कहीं ना कहीं। बट हम लोगों का क्या है, मतलब हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे ये सब? एंड हाँ, मतलब इससे ही स्टार्ट करते हैं, फिर विल सी हाउ इट गोज। मार्वल डीसी, योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट। मेरे को याद है, मेरी ना अभी कुछ दिनों पहले प्रथम ए करके है शेख इलाहाबाद वाला लड़का, वो हाँ, नितिन मिश्रा का भया बवाल फैन है वो बिल्कुल। उसका और फोन हेमंत आया था कुमार मेरे का। पास, हेमंत कुमार का। उसका फोन आया था मेरे पास, और उसने मुझे याद दिलाया एक चीज जो मुझे याद ही नहीं थी। 2014 का इंसिडेंट था। उसने बोला कि मैं आपके कॉमिक एडिक्ट्स को फॉलो करता था। तब उसने एक डीसी के पेज पे मेरा एक पोस्ट देखा था। उस पोस्ट पे मैंने द ब्राइटेस्ट डे का रीडिंग ऑर्डर बनाया था, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल टाई-इन्स 2013-14 में, और वो बहुत पॉपुलर हुआ था। वो हमारा आर्टिकल भी बहुत पॉपुलर था वेबसाइट पे भी, और वो मैंने पोस्ट डाली थी, वो भी बहुत पॉपुलर हुई थी, क्योंकि उस टाइम ना ब्राइटेस्ट डे ऐसी भसड़ हो चुकी थी। अगर पढ़ी लोगों ने कि मतलब 1000 टाई-इन चल रहे हैं, उसके रीडिंग ऑर्डर किसी को क्लियर नहीं है क्या है। मैंने 1 महीना रिसर्च करके दुनिया भर के इधर उधर, उस टाइम फोरम बहुत चलते थे 2012, 13, 14 में। तो फोरम सीबीआर तो मैंने डाउनलोड ही फोरम से करना शुरू किया था पहले तो फोरम्स पे ढूंढ ढांड के बड़े सारे लोगों से डिस्कस करके एक आध राइटर्स को भी मैंने पकड़ा था किसी तरह। तो इनफैक्ट उसी टाइम मेरी दोस्ती हुई थी स्कॉट स्नाइडर से और ग्रेग कपूलो से। इन लोगों ये बैटमैन पे काम स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है। मैंने इंटरव्यू भी लिया था, वो साला क्या इंटरव्यू बात है यार। वो रिटन इंटरव्यू था। वो वेबसाइट के साथ चला गया और मेरे पास उसका बैकअप नहीं है, और वो पब्लिश नहीं हुआ था। हम लोगों ने सोचा था इसको एडिट करके पब्लिश करेंगे। वो ग्रेग कपूलो के साथ और स्कॉट स्नाइडर के साथ 2 इंटरव्यूज थे, 3 इंटरव्यूज मेरे चलेगा। एक था स्टीवन सेजिक के साथ, जो एक वो है विच ब्लेड और आर्टिस्ट है इधर, बहुत ही गजब स्टीवन सेजिक। यू हैवंट सीन हिज वर्क, यू मस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट। तो उस टाइम ना मैंने वो बनाया था, तो इसने मुझे याद दिलाया कि आपने रीडिंग ऑर्डर बनाया था। तब मैं सोचा कि इंडिया में कौन है जो इतना डीसी पढ़ता है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो भी ना ये हुक करके रखते हैं। ब्राइटेस्ट डे कितनी बड़ी सीरीज थी, ठीक है, उसको पढ़ने में ऐसी तैसी हो जाए आज की तारीख में ओमनीबस उसकी पढ़ो तुम। बट अगर एक बार आप स्टार्ट कर दिया 2 एपिसोड्स, दो वॉल्यूम, तो देन यू नो कि आपको किसी तरह घुस गए हो अब आप उसमें, वो हुक कर लेते हैं। बट यू ऑल्सो नो कि ये खत्म हो गई है। उस टाइम भी हमको ये भी पता था, उस टाइम खत्म नहीं हुई थी, चल रही थी। मैं फिर वहीं पे आऊंगा, इंडिया में जो प्रॉब्लम है कि ये खत्म हो गई थी हमारे तो जब चल रही थी तब भी हमको पता था कि डीसी है, जब साला इनफाइनाइट क्राइसिस खत्म कर दिया तो ये भी खत्म कर ही देंगे, ठीक है। तो खत्म करा उन्होंने, राइट। दे गेव इट अ कंक्लूजन, काफी डिसेंट कंक्लूजन था कंसीडरिंग कि इतना लंबा खींचा उसको। क्राइसिस से तो बेहतर ही कंक्लूजन था। इंडिया में ना मुझे पढ़ते टाइम यही डर होता है, कोई भी चीज, और मतलब अब से नहीं, पिछले ये 2010 के बाद से डर मेरे अंदर बैठा है
कि मैं पढ़ूंगा 2010 हाँ मेरे उसके अंदर बाद सबसे से ये पहले चालू हुआ नाटक। हाँ और वो मेरे अंदर जो नागायन कब आई थी? नागायन आई थी 2007-8 में। 7 में 7-8 में नागायन में शुरू वही हो हाँ, गया कॉमिक थी। पढ़ हाँ नागायन में डर मेरा ये था कि एंड कैसे करेंगे एंड में इतना बर्बाद हुआ था कि वो लास्ट 2 ना मैंने बस केवल इसलिए पढ़े लास्ट के 2 कांड कि खत्म क्या हो रहा है ये पता लग जाए। सीरियसली केवल खींचा है मैंने, घसीटा है किसी तरह की, अच्छा चल रहा है। शुरुआत बहुत अच्छी थी, बड़ा स्ट्रॉन्ग था, कॉन्सेप्ट अच्छा था कि चलो ठीक है माइथोलॉजी से मिक्स कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक। मुझे लगा था कि शामिक वाली रामायण जो उससे थोड़ा सा पहले नहीं उसके बाद आई थी उस पे उसी काम टाइम शुरू उससे किया था पहले उन आई लोगों थी ने रामायण 2000 33 ना 92 AD उससे पहले आई हाँ थी। हाँ उससे पहले आई थी, अभी आ तो गया था, उसके विजुअल आ गए थे, तो मेरे को वो इमेज आती थी, वो धनुष जो था ना स्टाइलिस्टिक फ्यूचरिस्टिक सा, तो मैं कंपेयर भी करता था, लेकिन मेरे को वही लगता ठीक है। कॉमिक्स हम पहले पढ़े थे एंड बिकॉज ऑफ हाँ दैट वी वर अट्रैक्टेड कि नहीं इसको भी ट्राई नागायन करना चाहिए। पर उस टाइम पे बिल्कुल हम सब जॉब पे पहली बार शुरू कर रहे थे, तो ये हाँ कॉमिक्स से थोड़ा दूर हो गए थे एंड दैट्स द रीजन वी गॉट दैट हमें पीडीएफ किसी फोरम में या हाँ कहीं पे मिल जाता था, तो उसको हम पीडीएफ में ही पढ़े थे। लेकिन आधे में ही छोड़ना पड़ा क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं था और हमें पता भी नहीं था। मैं तो उस साइड उस समय चेन्नई में था, तो मुझे अच्छा पता भी नहीं कि कॉमिक्स कब रिलीज हो रही है, सोशल मीडिया वगैरह इतना एक्टिव नहीं था। तो बाद में पता चला कि वो खत्म भी हो चुकी है एंड बाय द टाइम आई थिंक इट वाज 2013 और 14 उस टाइम पे मैंने पूरा सेट मंगाया था और तब मैंने एक ही बार में उसको खत्म किया था। लेकिन आज मुझे एक भी बात याद नहीं है कॉमिक्स रिलेटेड। वह राज कॉमिक्स को आप जैसे फैंस का इतना ख्याल है कि जिनको पता नहीं था कि कब खत्म होगी, जिनको जो उस टाइम नहीं पढ़ पाए थे, कि उन्होंने लगायन के इतने वर्जन निकाले हैं इतने वर्जन निकाले हैं कि वो निकले ही जा रहे हैं और अभी भी ये पेंडिंग है मनीष जी का। यही होगी। यार देखो आप तो बोलो ही मत, आप तो विमोचन पे जाके सी खरीद के लाए राइट। मैंने व्हाट्सएप गोल्ड पे बोला था, वो मैंने- रजत मैंने- जी को गिफ्ट मिली थी। नहीं, खरीदे वो नहीं WhatsApp थे। ग्रुप में, अच्छा मैं बताता हूँ सच्चाई, देखो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने बताया भी था कि इट वाज अ मोमेंट ऑफ वीकनेस, ठीक है। मेरा कोई बाकी सारे जितने थे ना पूरे जो जितने 11 12 20 21 लोग थे, सबका प्री ऑर्डर था। मैं अकेला था इसका प्री ऑर्डर नहीं था, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं थी नागायन, तो मैं खरीदूंगा क्यों सी, ठीक है, जब किताब ही नहीं। और हमारे पास मेरे तनु के पास भी थी ओरिजिनल वाला सी राज कॉमिक्स वाला, तो जरूरत भी नहीं थी। लेकिन वहां पहुंचा, मैं पीयर प्रेशर में कभी नहीं फंसता, ठीक है? मैंने आज तक शादियों में ये ड्रेस कोड पहनना है, वो पहनना है, ऑफिस में आता है कि ये ट्रेडिशनल ये पहनना है, मैंने कभी नहीं फॉलो किया कुछ, ठीक है। मैं शुरू से रिबेल विदाउट अ कॉज रहा हूँ। लेकिन वहां पे पहुंचे ना, वो जो संजय जी ने जिस तरह से दिखाया ना, ये देखिए पेजेस और मेरे हाथ में दे के सेड्यूस्ड, so you were seduced right? आई वाज सीरियस टोटली। और साला मुझे लूटा भी गया, क्योंकि प्री ऑर्डर वालों को मिली 2800 रुपए की। मुझसे वासु इफ यू आर वाचिंग दिस, मुझसे वासु ने 3200 रुपए लिए, ठीक है। वो अल्फा छोले के भटूरे लिए का वो ऐड कर initial- दिया होगा ना। नहीं वो अल्फा के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा ना। 400 रुपए, उसी से अल्फा शुरू हुआ। तो सीड इन्वेस्टमेंट नहीं उस पे उतनी है आएंगे। राइट विवेक भाई? मैं कहना चाहूंगा कि ये जितना भी डिस्कशन हो रहा है इट्स ऑल हेल्दी एंड क्रिएटिव क्रिटिसिज्म है, इसको गलत तरीके से ना लें। नागायन इज अ लेजेंडरी सीरीज, नो डाउट, एंड वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू मी। इट वाज अ ग्रेट अटेम्प्ट, इतना तो मुझे भी लगता अटेम्प्ट है। बहुत अच्छा था। हाँ इट वाज अ ग्रेट अटेम्प्ट। एंड कुड हैव बीन, आई थिंक, या तो एक एपिसोड, या तो एक खंड कम कर देते या एक खंड बढ़ा देते, ठीक है, और उसको ठीक से, या तो मतलब ठीक से खत्म करना चाहिए था उसको। दैट आई थिंक वो स्नाइडर कट अगर उसका कभी कोई निकले जिसमें ढंग से उसकी थोड़ा सा जस्टिस हो जाए उसका उसके साथ। उसमें नहीं मैं एक बस प्लस पॉइंट भी है कि ये नागायन खत्म हुई थी पर रामायण 33-92 कभी खत्म नहीं हो पाई। सो इन दैट एस्पेक्ट दे आर अहेड। लेकिन तो इंडियन इसमें कॉमिक्स की प्रॉब्लम रही है, वो कभी कोई भी किताब अच्छे से एंड नहीं कर पाए, फिनिशिंग वाज नेवर गुड। अच्छा मैं वही तो कह रहा हूँ, हॉलीवुड में भी है। हाँ, एक्सेप्ट वन कोई राइट भी जीत भाई? आप देखो एंडिंग तो वैसे ही होता है ना। तो ये दोनों चीजों के बारे में, सीरीज एंडिंग और स्टोरी एंडिंग। एक तो साला सीरीज खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है, ये नहीं पता लगता आधे टाइम तो, क्योंकि अच्छा 2010 के बाद से क्या हुआ था ना, पहले क्या होता था, फ्रीक्वेंसी थी, आती थी, आपको पता था, उसमें लिखा होता था नेक्स्ट डे आएगा, उसी महीने आता था, ठीक है, यू न्यू कि इट वुड कम दैट मंथ। वो जो टाइमलाइंस ब्रेक होनी शुरू हुई ना, प्रॉमिसेस, वो साला रेड फ्लैग था, ठीक है। वहां पे बहुत लोगों को लगना शुरू हुआ। अच्छा बहुत लोग बिफरे हुए कि 2 महीना लेट हो गया, 3 महीना, और फैंस बेचारे बोलते भी थे कि लेट हो रहा है, ब्लॉक हो जाते थे राज कॉमिक्स के पुराने ग्रुप पे कंप्लेन करने के लिए,
एक कोई पता नहीं आप किसी नाम की नहीं, मैं बैठी एक यहाँ पे एक सवाल है मेरा कि एग्जैक्टली ये हर ग्रुप में मैंने देखा है कुछ ना कुछ लोग पूछते रहते हैं कि मतलब ऐसा क्या हुआ कि ऑल ऑफ ए सडन अपनी कॉमिक्स फ्रेटर्निटी के लोग फैंस वगैरह ये सब कॉमिक्स पढ़ना छोड़ दिए और लाइक व्हाट्स द मेन रीजन मल्टीपल रीजंस हम पढ़ते मुझे हैं लगता है सब नौकरी करने चले गए, यही हाँ, reason वही है। मैं हर बार वही बोलता हूँ बिल्कुल सही। लेकिन दो ये भी सबसे बड़ा रीजन तो ये है क्योंकि जो लोग बच्चे पढ़ रहे थे ना, जो कॉलेज में थे, कॉलेज तक भी ठीक है, आप अफोर्ड जैसे आपकी देखो, एक वो है मेरी फिलॉसफी है और ये मेरे पिताजी की भी फिलॉसफी है, उनसे ही सीखा है मैंने। उन्होंने ही बचपन में बोला था कि बेटा जितना अपने बाप के पैसे पे बच्चा ऐश कर सकता है ना, वो कभी नहीं कर सकता जीवन में। विच इज अ वेरी ट्रू फिलॉसफी। जितना आप अपने पिताजी के पैसे पे ऐश कर रहे हो ना, उतना अपने पैसे पे कर ही सकते, कितना भी कमा लो। इट डज नॉट हाँ मैटर आपकी सही क्या बात। सैलरी है, आप क्या आपका स्पेंडिंग पावर है। जो कॉलेज के टाइम में जो साला पिताजी से हमारा आता था कि 5,000 रुपए का खर्चा आ रहा है, उसमें ये भी करना है, वो भी करना है, वो साले पहले ही हफ्ते खत्म भी हो जाता था। तो उसके बाद किस किस तरह से महीना चलाना पड़ता था। बट लेकिन देखो ना दादा और रजत भाई, एक बात आप ये भी देखो कि अगर हम लोग नौकरी करने चले गए तो यहाँ तो पब्लिशर का सीधा सीधा फेलियर है ना कि वो हमसे हमारे छोटे भाइयों को नहीं कनेक्ट कर पाया। नहीं कर वरना आप Exactly. देखो यहाँ पे नॉस्टैल्जिया जो यूएस में है, निंटेंडो का नॉस्टैल्जिया है आज भी, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि निंटेंडो ही आदमी खेलता रह जाएगा, साले उसके साथ टेट्रिस का इवॉल्व हुआ नॉस्टैल्जिया, ना। मैंने भी टेट्रिस का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है किसी ने अभी। वो गेम हाँ, को हैंग कर दिया, किल तो स्क्रीन ले अगर आया है। गेमिंग और कॉमिक्स को कंपेयर करें तो गेमिंग इवॉल्व हुई है यहाँ पे। इट इज Correct. प्योर एंटरटेनमेंट मीडियम ना, मूवीज भी इवॉल्व हुई हैं। तो आप रीडिंग मीडियम को कैसे पीछे छोड़ दिए? तो यहाँ तो साफ इंडिया की साफ कॉमिक्स पब्लिशर एक की गलती जनरेशन है। में स्टक होकर रह गई, यही प्रॉब्लम। यस, एग्जैक्टली। और ये गलती ये अभी भी दोहरा रहे हैं। मतलब कि आप नए नए हाँ। वेरिएंट्स निकाल करके पुरानी कॉमिक्स को ही वापस से रीप्रिंट कर रहे हो। दैट इज नॉट द वे हाउ यू शुड मूव फॉरवर्ड। हम लोग एक पॉइंट के बाद खरीदना बंद कर देंगे, लेकिन हम लोग अगर 40 साल के हो गए हैं तो 20 साल के लड़के को पकड़ो आप, है ना। बिल्कुल। वो मैं एक मार्केट ये लोग पॉइंट नहीं कहना कैप्चर कर चाहूंगा पा रहे। अभी सब विश्वजीत भाई ने मार्केट कहा शेयर ना है। दूसरा एक बहुत बड़ा फेलियर इनका रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन अ ह्यूज नेगेटिव, जिस पे इन्होंने कभी फोकस नहीं किया, क्योंकि बिकॉज दे वर डूइंग सो वेल एट वन पॉइंट, एंड आई एम प्रीटी श्योर राज इज टू ब्लेम फॉर दिस बिकॉज दे वर द बिगेस्ट, दे शुड हैव लेड बाय एग्जांपल। एक टाइम पे राज मिलती थी आपको एएच व्हीलर पे, यहाँ वहाँ। साउथ में जैसे अभी बोला कि चेन्नई में नहीं मिलती थी मिलन भाई को, राइट। चेन्नई में कॉमिक्स, हिंदी कॉमिक्स नहीं मिलती थी। दो इन्होंने मिस्टेक्स करी। एक तो ये कभी रीजनल लैंग्वेजेस में नहीं गए, जो अमर चित्र कथा ने बहुत सॉलिड तरीके से करा। एंड सेकेंडली डिस्ट्रीब्यूशन, अमर चित्र कथा में हर जगह मिल जाएगी, हर जगह, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन। एग्जैक्टली, सही कह रहे हो आप, एकदम सही कह रहे हो। कॉमिक्स पूछोगे तो वो अमर चित्र कथा दिखा देगा तुमको, ठीक है। वो आज तक सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है। और प्लस जहाँ उनका मेरे पास डिजिटल मीडियम भी आ गया है, उनका डिजिटल मीडियम आ गया। कलेक्शन भी है। मेरे पास एक ये अंकल पाइज टॉप फेवरेट 50 करके एक बॉक्स सेट है, वो मेरे पास मैंने चौथा खरीदा है। चौथा इसलिए खरीदा है, मैं क्या करता हूँ, वो टॉप 50 में से ना जितने आसपास के बच्चे होते हैं जिनको जरा सा भी इंटरेस्ट होता है ना कॉमिक्स पढ़ने में, मैं उसमें से गिफ्ट करता था। और ये बड़े अच्छे है क्योंकि इसमें बड़े अच्छे हैं आपके राम भी है, अकबर भी है, और रामायण की भी स्टोरीज फ्रॉम रामायण है, अर्जुन है। तो ये ना मुझे बड़ा मजा आता है, और काफी सस्ता 1700-1800 रुपए का उसमें फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है। तो जब भी खत्म हो जाता है मैं एक और मंगा लेता हूँ। मेरे घर में हमेशा रहता है कि जो बच्चा आता है ना मेरे घर में, किसी के भी फ्रेंड के, मैं तो पढ़ते हो नहीं पढ़ते, मेरा तो इससे शुरू करो, ठीक है। मैं जबरदस्ती देता हूँ, कोई तो शुरू करेगा, ठीक है, क्योंकि विजुअल मीडियम है। एग्जैक्टली। और वो और सबसे अच्छी बात ये है कि वो किताबें इसलिए सस्ती हैं क्योंकि उसमें कोई भी किसी तरीके का मेटेलिक प्रिंट और फलाना प्रिंट और ढिकाना प्रिंट का कोई एक गिमिक नहीं सेकंड है। मतलब दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकना। हाँ प्योर किताब कहानी है। चलो रजत भाई दिखाने के लिए गए बुक। हाँ, रजत भाई अब लेकर के आने वाले हैं, ये देखो। थैंक्स फॉर स्पेसिफाइंग क्या और क्या। जो बेयर मिनिमम होना चाहिए ना, जो ये है, ये अंकल पाइस 50, ठीक है। जो बेयर मिनिमम होना चाहिए कॉमिक्स में वो है इसमें, ठीक है। तो इतनी सी होती है इसी। रजत भाई कॉमिक्स के सांता क्लॉज है। आई डोंट थिंक इससे पतला बस न्यूज़पेपर ही पॉसिबल होता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। एग्जैक्टली। There is nothing wrong with this. There is nothing wrong with this. 90 रुपए की है ये। अगर आप मतलब इस पे प्रिंटेड प्राइस है 90 रुपए, पूरी 50 लेते हो तो 60 पड़ती है। इट इज अराउंड 30 कितने एक सेकंड जो
32 पेजेस तो है। यही रीजन है ना, यही रीजन है कि डिस्ट्रीब्यूटर खरीद भी लेगा, माल उठा भी लेगा, सस्ते माल है बिल्कुल उठा लेगा। भाई। अब अब आप तुम ये मेटलिक प्रिंट बेचोगे या वो कंबाइंड एडिशन बेचोगे, ठीक है, जो संजय गुप्ता ने भी करा हुआ है खजाना वजाना का, यार वो कहाँ, वो व्हीलर वाला खरीदेगा क्या? 1800 के एक होते हैं, तो क्या 5 उसको पता है खरीदेगा वो 1800 का? हाँ, कौन खरीदेगा? मेट्रो का एग्जांपल बताऊं मैं, मेट्रो से अगर कोई उतरा, मेट्रो पे कौन खरीदेगा यार? मेट्रो पे 30 रुपए का टिकट लेके जाने वाली जनता है, एग्जैक्टली। वो 90 रुपए की किताब तो खरीद लेगी, वो 900 रुपए का थोड़ा ना कोई बॉक्स सेट खरीदेगा तुम्हारा। सो डिस्ट्रीब्यूशन और लैंग्वेजेस, ये अंग्रेजी में भी अब घुस रहे हैं। जो उस टाइम अंग्रेजी का ट्रांसलेशन किया था भगवान मालिक, उसका जो 4-5 थोड़े बहुत करे थे मेरे पास थे, मेरे पास पढ़ लो। उनका पहले बट रजत भाई एपिसोड की एक बात और बताओ। हाँ, तो रजत भाई एक बात और बताओ, क्योंकि मैं कॉमिक्स से फिर से जुड़ा था 2013 में, और मेरा फर्स्ट रिएक्शन था व्हिच आई फेल्ट कि इंडियन कॉमिक्स कंटेंट में बहुत पीछे है। मतलब उनमें डाइवर्स, आज भी देखो, नॉट ओनली राज कॉमिक्स, जो भी पब्लिकेशन निकाल रहे, वी आर डीलिंग विथ माइथोलॉजी ओनली। हम लोगों ने साइंस फिक्शन नहीं देखा, डिटेक्टिव जॉनर नहीं देखा, कम देखा है, बहुत कम। अब थ्रिलर्स experiment- नहीं देखा। हाँ, मुझे कहीं पे लगा कंटेंट वाइज वी आर लैकिंग वे बिहाइंड, क्योंकि जब मैं जुड़ा था तो मुझे लगा ये मैं थोड़ी ही पढ़ूंगा, मैं इस पे पैसा नहीं करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, जो मेरा अभी भी मानना है कि मैं शायद इंडियन कॉमिक्स से कुछ राज कॉमिक्स भी ले लें या कुछ भी जो बीच में निकले थे। मुझे लगता है कंटेंट वाइज इट्स वेरी इमेच्योर फॉर अ ऑडियंस लाइक अस एंड टुडेस जनरेशन आल्सो, मुझे ऐसा लगता है। डू यू थिंक सो? बिल्कुल है। हम सुपर हीरो से बाहर नहीं निकल पाए। एक तो माइथोलॉजी और सुपर हीरो, दो चीजें। अगर आप, अच्छा, सुपर हीरो में भी ट्रेडिशनल सुपर हीरो जो साला हमेशा गुड है, ये अभी एग्जांपल ले लो बॉयज का, ठीक है, बॉयज सटायर है, बट इट हैज अ वेरी डिफरेंट टेक वे सुपर हीरोज कैन बी बैड, ठीक है, एंड देयर इज अ ग्रुप दैट इज ट्राइंग टू टेक देम डाउन, दे प्रिटेंड टू बी गुड बट दे आर नॉट गुड। अंडरस्टूड, वो सब कमेंट्री है, सोशल कमेंट्री है, और जस्टिस लीग के ऊपर सटायर है, ये है वो है, लेकिन दे मेड एन अटेम्प्ट, किसी ने तो ट्राई किया था ना, एंड इट बिकेम सुपर हिट, उसके बाद सीरीज तो और भयंकर पॉपुलर हो गई है। तो वैसे एक्सपेरिमेंट और वैसा ट्रायल, वैसे चांस देने वाला कोई रहा ही नहीं है हमारे यहाँ। मैं तुमको बताता हूँ, मैं एक चीज से, जब मुझे बहुत होप थी, एंड दे बीन डूइंग प्रीटी वेल, होली काउ से। जब होली काउ आया तो उन्होंने रावणायन से स्टार्ट किया, और उससे भी पहले, आई थिंक उससे पहले लॉन्च हुई थी एक बुक, आई थी वेयर हाउस, ठीक है, हाँ, वो हमने लॉन्च करवाई थी। आई वाज इन्वॉल्वड इन द लॉन्च ऑफ इट, इन दिल्ली में लॉन्च हुआ था उसका। अक्षयधर की भी स्टोरी थी उसमें, हमारा बहुत जो मेटादेसी कॉमिक्स वाला है वो बहुत क्लोज फ्रेंड, हम कॉमिक एडिक्ट्स हम ही लोगों ने स्टार्ट किया था एक साथ। तो वेयर हाउस वाज अ हॉरर की एंथोलॉजी, ठीक है, और छोटी सी इंग्लिश। वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा था, उस टाइम ऐसा कोई नहीं कर रहा था। राज ने निकाला था थ्रिल हॉरर, लेकिन विदेश में बहुत आती थी हॉरर स्टोरीज, मॉन्स्टर स्टोरीज, ये 60 में क्लासिक्स, जब ये गोल्डन एज की बहुत सारी आती थी। सो विवेक ने ये ट्राई किया था उस टाइम, देन ही ट्राइड रावणायन। सो विवेक हैज बीन ट्राइंग अ लॉट। उसने, आई थिंक, वन ऑफ दी क्रिटिसाइज लोग करते हैं बहुत दुनिया भर की चीजों को, बट सुपर हीरोज में भी ही हैज डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अघोरी निकाला उसने, ठीक है, ये वो कौन सा था यार, वो जो आर्मी वाला, शैतान सिंह, नॉट अ ट्रेडिशनल हीरो। सो एटलीस्ट उसने ट्राई किया है, ठीक है, एंड ही हैज मेड हिज वर्क, इज वेरी गुड। मैं अभी अघोरी का पूरा सिंगल्स लेके आया हूँ। अब मेरा, क्योंकि ना मैंने वो नहीं पढ़नी थी मुझे, हिंदी वाली नहीं पढ़, पहले मेरा हमेशा आइडिया इज फॉर मी, मैं हमेशा पहले ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ता हूँ, मतलब दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू, उस टू अंडरस्टैंड कि राइटर ने का एक्सप्रेशन क्या है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या है। उसके बाद तो ओमनीबस आया ही नहीं इसका साला अंग्रेजी में, कभी मैंने पूछता भी था कि ओमनीबस कब आएगा, वो कभी निकाला ही नहीं। तो इस बार कॉमिक कॉन पे मैंने बोला भाई सिंगल्स दे दे, सिंगल्स पढ़ लूंगा मैं, क्योंकि रामवी का है, बहुत टाइम से मेरे पास पेंडिंग था। इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन थोड़ा डाइग्रेस करूंगा रजत भाई कि मैंने अभी रिसेंटली सैवेज शोर्स पढ़ी, और बाकी भाई लोगों ने पॉडकास्ट किया है, आप देखना अगर नहीं देखा है तो, बहुत ही ब्यूटीफुल पॉडकास्ट है वो, है ना। तो उसमें आर्टिस्ट इंडियन है, राइटर भी है और आर्टिस्ट भी इंडियन है, और कलरिस्ट शायद बाहर से हैं, बाकी सब इंडियन है, और पब्लिकेशन बाहर का है, लेटरर भी इंडियन है। तो मतलब ऐसी बुक्स मतलब इंडियन आर्टिस्ट बना सकते हैं, और बस मतलब पब्लिशर ही डिफरेंट है ना, ये इससे पता लगता है। तो ऐसा वर्क, पैसे का भी खेल है, बट ये फिर विशियस सर्कल है ना कि
पब्लिशर बोलता है यार तुम खरीदते नहीं हो मेरी बुक तो मैं आपको क्वालिटी नहीं दूंगा, और बायर बोलता है यार तू क्वालिटी नहीं दे रहा तो मैं पैसे क्यों दूं। तो एक बहुत ऑनेस्ट गंदा। अटेम्प्ट जो लोग मतलब जनरली प्रिटेंड ही कर रहे हैं, राइट, कि ऑनेस्टली वी आर मेकिंग बुक्स, बट उसमें वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कटौती कर रहे हैं अपने साइड से, राइट। ऑनेस्ट वर्क नहीं मिल रहा है बेसिकली। अब मैं इसमें फिर से बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और इसका एग्जांपल देता हूँ उनको। नॉट जस्ट बिकॉज ही इज माय फ्रेंड, बट इंडस वर्क जब आई थी, इट वाज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव फॉर इट्स टाइम। ठीक है, 1500 रुपए का बॉक्स सेट है एमआरपी इसमें, 500 रुपए की 3 किताबें, बट दे हायर्ड द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम। सौमिन ने क्या काम किया है, वो हेमंत को उन्होंने लिया था, हेमंत से क्या बढ़िया काम करवाया। हेमंत ने आरसी के लिए इतना अच्छा काम नहीं किया था, उसने उसके लिए करा है ये इंडस वर्क्स के लिए। इंडस वर्क्स में वो कौन सी थी, इनरेश नहीं, आउटरीच। आउटरीच हाँ, ना स्टंट सौमिन का है। और वो तीसरी वाली जो थी वो मुझे सबसे वीक लगी, वो फीमेल beginning. अरुणाब वाली। उसका आर्ट वर्क बहुत सुंदर था, उसका आर्ट वर्क It reminded me of Promethea. हाँ, उसका बहुत सुंदर आर्ट वर्क था, बड़ा मिस्टीरियस और मिस्टिकल था। बट because Alok and Arnab hired the top artists of that time, they paid them top notch money, ठीक है, and they released the most मतलब उस टाइम की one of the most expensive books थी। 500 रुपए की एक सिंगल किताब नहीं आती थी, तब नहीं आती थी। आरसी ने, और यहाँ पे आरसी की बहुत बड़ी गलती रही है, ये इन्होंने जो अपने रीडर्स को जो मॉलिकॉडल किया है ना, ये बच्चा बना के रखा है कि साला 30 रुपए 50 रुपए। दुनिया आगे बढ़ रही थी, ये पॉप कल्चर पब्लिकेशंस जो था कॉमिक कॉन वालों का, वो 100 रुपए का मिलता था पतली पतली किताबें 2012-13 में जब कॉमिक कॉन शुरू हुआ था। ठीक है, ये और खरीदते थे उस टाइम हम लोग, ठीक है, खरीदते थे, ऐसा नहीं कि नहीं खरीदते थे। राज कॉमिक्स तब भी आती थी आपकी 90 रुपए में, तो साला 64 पेज मिल जाएगी, 1 पेज मिल जाएगी। इन्होंने दाम ही नहीं बढ़ाए, क्यों? उस टाइम इनके पास शायद आई डोंट नो, मे बी आरपीवी का बैकिंग रही हो, नॉवेल्स और स्टेशनरी सबसे पैसा आ रहा हो, सो मे बी दे वर जस्ट फंडिंग इट, फ्यूलिंग इट इन कॉमिक्स, बट दैट वाज अ वेरी बैड अप्रोच। आपको धीरे धीरे बढ़ाते तो जो आज तक जो लोग रोते आ रहे हैं कि हाय हाय आरसी, जो जनूनी का जो खून निकलता है कि राज कॉमिक्स ये कैसे खरीद लूं, वो ये नहीं हुआ होता। क्योंकि देखो ऐसा नहीं, मैं 2 पॉइंट से मैं आई अंडरस्टैंड कि जो पुराने नॉस्टैल्जिया वाले हैं जिन्होंने सस्ती खरीदी है, वो रोते हैं आज क्योंकि उनके लिए अचानक से प्राइस जंप हुआ है। मे बी वो कॉमिक्स से हट गए होते, अगर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली हुआ होता, वो अभी भी कौन सा खरीद ही रहे हैं, राइट? अभी भी तो कंप्लेन ही कर रहे हैं ना, अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं जब तुमने अचानक से बढ़ा दिया है। हो सकता है तुम धीरे धीरे बढ़ाते कि 30 रुपए से 50 किया, 50 से 70 किया, 70 से 90 किया, हो सकता है 90 के बाद वो ड्रॉप ऑफ कर गए होते। जब तुमने 110 करते तब वो नहीं लेते। रजत भाई, उसके रिलेटेड हमारे, मैं सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसी को लेके। हम सोचते हैं कि एक्चुअली वो क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू किया जाए, क्योंकि उसी में सारे ये कवर होते जाएंगे। और सो लेट अमित स्टार्ट, जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं। मदन भाई आप पूछो आप। आई थिंक आई इंक्लूडेड फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। बहुत मतलब मेरे जितने भी हैं शायद डिप्रेसिंग क्वेश्चंस हैं, पूरे लास्ट में ही रखते हैं। तो ब्राइट एंड कलरफुल क्वेश्चन से शुरू किया जाए। यंग फेस। हाँ, तो आई थिंक मैंने वो क्वेश्चंस 2-3 पूछ लिए हैं, बट अभी थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन एक रजत भाई से पूछ लूंगा कि आपने जैसे बोला कि मार्वल डीसी से, मतलब ऐसे आप दो लाइन में भी आंसर कर सकते हो, इतने कोई सीरियस क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले तो पीक डेज में आपने क्या पढ़ा, मतलब जब होता है ना आपका, आप बोल रहे थे कि पिछले 30 साल में जितना पढ़ा, तो पीक डेज में क्या आपके फेवरेट्स थे, वो हमको बताओ थोड़ा। मेरा एक टाइम था, मैं था एक कंपनी थी आयोगी, अब वो बंद हो गई, ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्ट टीम में था। तो प्रोडक्ट टीम में हमारे पास एक प्रोडक्ट लैब थी, जिसमें मेरे पास कंपनी का क्रेडिट कार्ड था, एंड वी यूज्ड टू बाय द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने के लिए, और सारे हार्डवेयर मैं मंगाता था, ठीक है, कि देखते हैं क्या। हम टेक सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, तो भाई जब अगर मैक मुझे पता ही नहीं होगा क्या होगा, तो मैं सपोर्ट कैसे करूंगा, उसको सपोर्ट आर्टिकल्स कैसे बनाएगी मेरी टीम, और ये सब। तो उस चक्कर में ना मैंने एक iMac मंगवा लिया था, बड़ा था, ठीक है, वो मेरे डेस्क पे रखा था। तो अच्छा, मेरे को कंपनी में मैंने आई स्पेंट अराउंड 5-6 ईयर्स। फर्स्ट 2 साल मैंने बहुत तोड़ के मेहनत करी, बहुत तोड़ के, और टीम बना ली अपनी, और वो टीम चलती थी ऑटो पायलट पे। मैं क्या करता था, प्रोडक्ट लैब में पीछे बैठता था, बड़ा सा मेरा iMac था जो किसी को दिखता नहीं था कि क्या हो रहा है उसके ऊपर, उस पे मैं CBR डाउनलोड करके पढ़ता था, ठीक है। और मैंने 4 साल केवल कॉमिक्स पढ़ी हुई, ठीक है, 3-4 रात ऑफिस में, क्योंकि
सी ऑडियो अगर लगा के दिन भर बैठोगे तो कोई शक करेगा कि क्या कर रहा है, इतनी तो मीटिंग भी नहीं होती। सारा ऑफिस यहीं पे मीटिंग किसके साथ कर रहा है। तो अगर लेकिन आप कंप्यूटर पे लगे हुए ना बहुत सीरियसली, अच्छा मैं बीच बीच में रोक के एक्सप्रेशंस भी देता था कि ओहो ये हो रहा है, टाइप भी करता था, लेकिन पढ़ रहा होता था मैं कॉमिक्स के। तो मैंने ना उस टाइम मार्वल डीसी से मैं काफी पक चुका था। मैं हुआ था, मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगती थी उस टाइम, मैं जंप किया था इमेज पे और टॉप काउ पे। इमेज और टॉप काउ, मेरे को टॉप काउ भी और इमेज दोनों मेरे को बड़ी बढ़िया लगी। मैं फिर फंसा, अच्छा मेरे साथ ये था, मैं एक चक्कर में फंसा, फिर जब तक वो पूरा खत्म नहीं हो जाता ना, जब तक करंट तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं घुसा रहता उसके अंदर। इमेज कॉमिक्स भी बहुत मुझे ऐसा लगता है काफी हद तक इमेज और टॉप काउ ने 2000s ऑनवर्ड्स वेस्टर्न कॉमिक्स को बचाया है। क्योंकि जो फटीग हम लोगों को राज कॉमिक्स को पढ़ के लगता है, सुपर हीरो, वही सेम फटीग मैं कहूंगा यूएस के, और उन लोगों की क्रिएशन से समहाउ इंस्पायर्ड हो कि इन्होंने भी अपनी स्टोरी टेलिंग स्टाइल बाद में बहुत चेंज की है। वही कुछ मैं फंसा था विच ब्लेड में, विच ब्लेड के यूनिवर्स में, ठीक है। विच ब्लेड का यूनिवर्स ऐसा गजब था, विच ब्लेड और फिर डार्कनेस और वो फिर आर्टिफैक्ट्स की एक और वो आई थी तीसरी, और उसका आर्ट वर्क कितना सुंदर होता था। और फिर तुम्हारा उधर टॉप काउ में माइकल टर्नर का आर्ट वर्क कितना सुंदर, और 2-3 बड़े गजब गजब इश्यूज होते थे उसके। तो मैं उधर चला गया काफी। उसके बाद फिर मैं फंसा मोबियस में, ठीक है। भाई साहब वो मेरा ना वो ट्रिपी फेस था, वो बहुत ट्रिपी फेस था, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो आर्ट देखो तुमको साला नशा हो जाए, अगर नशा नहीं भी करता हो ना आदमी तो वो और उस आदमी का आर्ट फॉर्म इतना गजब, क्या बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। वेस्टर्न क्या नाम था, ब्लूबेरी नहीं, लेफ्टिनेंट नाम था उसका यार, कैप्टन ब्लूबेरी। हाँ कैप्टन ब्लूबेरी, वो जो वेस्टर्न वो निकाले, वो एक वेस्टर्न निकालता था साला, वो अभी आउट ऑफ प्रिंट है, बहुत दिन से ढूंढ रहा हूं उसको मैं। तो स्पेस के निकालते थे मोबियस की, आर्ट इतनी गजब होती थी वो। मैं ना उसमें चला गया। फिर कॉमिक कॉन के टाइम मेरी एक फ्रेंड है, उससे मेरी मुलाकात हुई, हम लोग कॉमिक कॉन में जाने के लिए प्लान कर रहे थे। उसने मुझे वो दी, फिजिकल कॉपी दी इसकी, यार ये कौन सी थी, शिमिगामी वाली कौन सा मांगा है, डेथ नोट? नहीं डेथ नोट नहीं, डेथ नोट से पहले वो जिसमें पूरे समुराइज हैं, वो सब यम के लिए काम करते हैं। ब्लीच, पता नहीं। ब्लीच हाँ, ब्लीच की उसने मुझे फिजिकल कॉपी दी, वो मैंने पढ़ी। वहां से फिर मैं फंस गया मांगा। फिर मैं अगले 3-4 साल तक ना मैं मांगा ही पढ़ता रहा, ठीक है। फिर मैंने ब्लीच पढ़ी, फिर नारुतो पे पढ़ा, फिर ये तुम्हारा ड्रैगन बॉल जी देखा था, फिर मैंने सोचा पढ़ूंगा ड्रैगन बॉल जी पढ़ा। फिर मैंने ये तुम्हारे डेथ नोट और जो लिमिटेड सीरीज होती थी, फिर जब तक थोड़ा और आगे आए तो फिर अटैक ऑन टाइटन्स और ये सब आना शुरू हो गया। तो फिर मैं मांगा में फंस गया बहुत साल। हिंदी कॉमिक्स से तब तक मेरा टच काफी खत्म हो गया था। हिंदी कॉमिक्स में दोबारा आया कॉमिक कॉन के टाइम पे ही थोड़ा सा आया था। हम रिव्यूज करते थे, तो हमने सोचा था कि इस टाइम सब अंग्रेजी के रिव्यूज हो रहे हैं, हिंदी का आ जाए। तो हमने टाइमलाइन मतलब बता दो तो 2014 के अराउंड जब आई थिंक पहला हुआ था ना, या 12 के अराउंड हुआ था? 12-13 में, हाँ 13 के, तो हाँ 12-13 था, क्योंकि अब ये 22 में 10 ईयर्स हुआ ना इनको, तो हाँ 12-13 हुआ। तो उस टाइम फिर हिंदी दोबारा पढ़ना शुरू करा कि राज कॉमिक्स कहाँ से, क्योंकि इतना मैं उस टाइम खो गया था ना कि इतनी लेट आती थी। अच्छा मेरा क्या होता था कि मैं रहता था अकेला या हॉस्टल्स में इधर उधर, तो घर वर शिफ्ट करते रहते थे। तो जो मेरा कजिन रहता लोन वुल्फ, वो मैं खरीद के उसको भेजता रहता था, मैं पढ़ता था और वो ले जाता था। वो आता था मेरे घर खरीद के, क्योंकि हमारा क्या है, मैं रीडर हूँ, वो कलेक्टर है, ठीक है। कलेक्ट वो करता है, मेरे कलेक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, जीरो, मेरे को बस पढ़ना होता है। तो मैं पढ़ता था, वो साला आता था, वो नागालैंड भी मेरी वही उठा के ले गया, ठीक है। तो कलेक्टर से बोला भैया आपने पढ़ी हुई, आप दोबारा पढ़ोगे? मैंने नहीं, तो बोला मैं ले जा रहा हूँ, तो ले भी गया, ठीक है। तो वो फिर मैं वहाँ पे हमको ये आई थिंक मनोज सर भेजते थे उस टाइम ये रिव्यू कॉपी कॉमिक एडिक्ट को, तो हम लोग हिंदी के भी रिव्यूज वहाँ से करने शुरू किए। फिर मैंने जो पढ़ी ये नेगेटिव्स और ये कोहराम ये सब उस टाइम जो आई थी, मैंने काफी लेट भी पढ़ी, जब आई थी उस टाइम नहीं पढ़ पाया था, बहुत सारी बाद में पढ़ी। हाँ तो फिर मेरे को पता लगा कि अच्छा रात चल रही है, ठीक है, आ रही है, अच्छा ठीक है। फिर मैंने सरनायक पढ़ी 2, और मैं, तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, मैंने पहले 2 पढ़ी और मेरे अंदर एक दिमाग में वो जो नहीं ध्रुव वाला आइडिया क्रॉन देता है, वो आया कि भाई ये रोक के
अभी रुक जा। ये नहीं दिख रही खत्म होती हुई। फैला दिया है ऐसा, क्योंकि पहली तो बहुत स्ट्रांग थी, पहली तो बहुत अच्छी थी, बहुत बनता थर्ड पढ़ने का मेरे को लगा, लेकिन कि ये अब ये ऐसे जा रही है कि मतलब स्टार्ट ऐसे हुआ था, फिर वो 2 राहें 3 राहें 4 राहें और ऐसे ये ऐसे हो चुका है, और ये खत्म नहीं होगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाने से फिर पढ़ दूंगा आराम से। ठीक है, मेरा उस टाइम ये था कि साल 2 साल में खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ लूंगा। बहुत सारी सीरीज मैंने ऐसी पढ़ी है भाई साहब, वो जो एक सिलसिला शुरू हुआ। मैंने इसी चक्कर में ये नाग ग्रंथ वाली सीरीज अभी नहीं पढ़ी है, वो क्योंकि अब मुझे लग रहा है वो भी अटक ना जाए कहीं। मुझे भी नहीं, ऐसा आ लग रहा रहा है, है कि वो अटक ना जाए कहीं। अरे आ रहा है। और जबकि उसकी एक ही किताब बची है, उसकी सिर्फ एक ही किताब बची है अभी। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आई है, आ रहा है। संजय जी से कल ही रात बात हुई मेरी, बिल्कुल रोज कॉल करते हैं मुझे, स्टेटस अपडेट देते हैं। अच्छा रजत भाई, तो ये आपसे ये क्वेश्चन है कि अभी जैसे आपने बोला ना कि अब आप इंतजार नहीं हो रहा है, मतलब तो आज की डेट में आजकल आप सिर्फ कॉमिक्स इंडस्ट्री के बालाजी साहब ठाकरे हैं या पढ़ते भी हैं कुछ? ये क्या पढ़ता हूँ आजकल, मेरे को क्या अच्छा लग रहा है। प्रूफ लेके घूमते हैं वो अपने साथ। कैमरा ही घुमा दो ना रजत भाई। एप्लीकेशन शायद हुआ है काफी बार उनके साथ। वो रेडी बैठे थे कि भाई कोई क्वेश्चन करेगा कि कुछ पढ़ते भी हो या ऐसे ही ज्ञान फैलते हो, तो अरे वाह। मैं आजकल ना बहुत लाइट चीजें पढ़ता हूँ, तो मैं ना मेटा देसी कॉमिक्स का पूरा सेट खरीद के लाया था। कॉमिक कौन से, ठीक है, मैं आजकल ये पढ़ रहा हूँ। हाँ। इसको जरा मैं स्पॉटलाइट डाल दूं। ठीक है, पूरा भाई तो ये इस सब से रिलेटेड एक और मैंने नोटिस किया, आप पोस्ट नहीं करते कुछ भी, चुपचाप पढ़ते रहते हो। पोस्ट करने से हमें पता लग जाएगा। नहीं मतलब जस्ट हमारे व्यूअर्स के लिए जो बोलते हैं रजत भाई सिर्फ कंट्रोवर्सी करते हैं, देखो वो कॉमिक्स खरीदते भी है, हाँ, और बहुत अच्छा खासा लेते हैं, पढ़ते भी है, पढ़ते भी हाँ, सी दिस, ओह सी दिस, जितनी अच्छी नहीं है। जिस बंदे का शेल्फ अरेंज नहीं है समझ जाओ वो सचमुच पढ़ता है। हमारा शेल्फ अरेंज है, हम पढ़ते नहीं है, सिर्फ अरेंज। तुम लोगों जितना, लेकिन तो मेरे साथ ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैं साला एक टाइम पे इतना लिखता था, मैं टाइप करने लगता था। जिससे मोबाइल फोन आया है ना, ये स्मार्टफोन, मेरा साला बिल्कुल लिखने का मन नहीं। मैंने इतने रिव्यूज हैं जो मैंने पब्लिशर्स को पर्सनली दिए हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि कौन फॉर्मुलेट करे उसको फॉर्मल लैंग्वेज में। अच्छा, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब मैं लिखना चाहता हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि ढंग से लिखो, ठीक है, कि अगर रीडर के लिए लिख रहे हो कि प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, करेक्ट। और मेरा रिव्यू का फंडा थोड़ा अलग होता है। मैं रिव्यू में, देखो, रिव्यू ओपिनियन होता है एक तरह से, ठीक है, रिव्यू इज ऑलवेज एन ओपिनियन, बट एज अ रिव्यूअर आई डोंट वांट टू फोर्स माय ओपिनियन ऑन यू। सो मेरा एम ये रहता था जब मैं लिखता था कि मैं बताऊं कि देखो ये स्टोरी थी, ये ऐसी ये था, विदाउट गिविंग स्पॉयलर्स ऑब्वियसली। मुझको ये अच्छा लगा, लेकिन मैंने कभी वर्डिक्ट नहीं दिया और मैंने कभी रेटिंग नहीं दी, बिकॉज़ दैट इन माय व्यू मींस कि मैं किसी को ऑलरेडी वो कर रहा हूँ परसुएड कि भाई ये देखो इसको तो 4 रेटिंग है। आपने कॉमिक्स पढ़ा, आपका मतलब पर्सनल व्यू क्या था, आपने बस लिख दिया। हाँ एग्जैक्टली। तो मेरा ना, इसलिए मेरे जो बहुत सारे लोग रिव्यूज लिखते हैं, डिटेल रिव्यूज, एंड में दिया 3 स्टार, मेरे को डोंट लाइक दैट, ठीक है, बिकॉज़ यू मे नॉट हैव लाइक्ड इट। मैं बताता हूँ एग्जांपल इसका। अभी किसी ने बहुत गंदा रिव्यू किया एड इन्फिनिटम का, कि ये क्या लिखा है, बकवास है, काफी नहीं लगी, मुझे लगा कि काफी अच्छा अटेम्प्ट था वो, एज अ इंडियन पब्लिशर, एज अ इंडियन राइटर, साइफाई में घुस रहा है, टाइम लूप को लेके देख रहा है। किसी ने लिखा इंडिया में आज तक टाइम लूप के बारे में। तो यहीं पे हमें पूछना चाहिए कि रजत भाई ने डीवीओडी को साइड स्माइली क्यों दिया था हमारे पॉडकास्ट को? मुझे ना, अरे विचार नहीं मेल खाए होंगे। मैंने पढ़ना शुरू किया, पहले मुझे फर्स्ट में सही लगा, जैसे ही वो 2 कैरेक्टर घुसे ना, वो जो जो एक अजीब सी, जो एक वो अगर वो ब्लैक बोर्ड पे कभी अपने नाखून अगर ऐसे वो स्क्रीच करते हो ना, वो क्रिंजनेस जो होती है ना, वो क्रिंजनेस मुझे पढ़ते टाइम फील हो रही थी डायलॉग के बीच। वो क्या हम लोगों ने आपस में सबसे बातें कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो विवेक भाई जैसे सवाल पूछ रहे हैं,
मैं हर लाइन में इनको नहीं, हाँ विवेक भाई आप ये कह रहे हो, विवेक भाई बोले हाँ रजत भाई आप ये कह रहे हो, हाँ विवेक भाई, ये कौन नाम लेता है, कुछ तो नहीं, नेचुरल टोन ऑफ डायलॉग्स रखो ना यार, एक दूसरे का दो लोग बात कर रहे हैं, केवल दो लोग हैं पूरे यूनिवर्स में, साले प्लैनेट के ऊपर बैठे हैं, उनका साइज क्या है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, एक प्लैनेट के ऊपर बैठा हुआ है, एक रखे हुए हैं उसके अपने, ठीक है, तो साले बातें कर रहे हैं आपस में, दो लोग हैं पूरे यूनिवर्स में, हर सेंटेंस में एक दूसरे का नाम, भाई और है कौन, किसको बता रहे हो तुम एक दूसरे के नाम, नॉर्मल बात कर लो ना। आप एब्सोल्यूट रेफरेंस देख रहे थे, हम रिलेटिव रेफरेंस से बात कर रहे थे कि हम लोग सच हम जी चुके थे ना, तो हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझ मैं मुझे बहुत ट्रस्टेड मुझे रिव्यू सत्र का कि भाई नहीं पढ़ना तो मैंने मान लिया उसके बाद। तो रजत भाई फिर एक बात और बताओ फिर जो मेहनत की है उतनी तो शायद किसी ने नहीं की है भाई ने ना पॉडकास्ट बनाने के लिए। हाँ, सर्प सत्र से ही हम लोगों ने शुरू करा था हमारा पहला पॉडकास्ट। वो तो यार हैट्स ऑफ। हमने 4 घंटे उस पे कंटेंट बनाया सर्प सत्र पे। लोग समझ नहीं सकते कि कितना एफर्ट गया होगा उसके पीछे। नहीं, उस सर्प सत्र पॉडकास्ट से ये एक फायदा हुआ है कि हम लोग ये जान गए कि पॉडकास्ट कैसे किया जाता है। तो मेरे हिसाब से that was the best outcome of those podcasts। दूसरा आज रजत भाई के पॉडकास्ट से समझ गया कि कैसे नहीं करना चाहिए। हाँ। लोगों से ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए। ठीक है विवेक भाई, आपको ये भी बताओ कि हाँ मैं ये पूछ रहा था कि भाई तो ऑलरेडी व्हाट्सएप के बता देते हैं पब्लिशर्स को कि ये सही है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आपको कभी ऐसा लगा है क्या कि ये जो इतनी सारी नई किताबें आ रही हैं, नई सीरीज आ रही हैं, तो ये पब्लिशर कुछ नए बच्चों को जोड़ने में कामयाब हुए हैं? ऐसा आपको कभी फीडबैक आया है कि यार रजत तुमको तो नहीं पसंद आ रहा होगा लेकिन ये जो नया बच्चा भी कॉमिक पढ़ रहा है ना उसको बहुत पसंद आया, मतलब कि नए वॉल्यूम ऑफ रीडर्स आए हैं क्या? ऐसा आपको डायरेक्टली किसी ने बोला नहीं, बट मैंने फील किया ऐसा। एंड आई विल बी वेरी कैंडिड एंड टेल यू, प्रोफेसर अशफाक थामा बहुत पॉपुलर हुई है, मतलब सब दुनिया भर के गुणगान कर रहे हैं। मैंने 3 नहीं पढ़ी अभी, बट 1 और 2 ना दे वर गुड, दे वर ओके, ठीक है, दे वर नॉट एक्सेप्शनल, ठीक है, राइटिंग स्टाइल डेटा गुड, मतलब उसने कॉन्सेप्ट एक अच्छा पिक किया मेरे हिसाब से ना, और मैंने उसको एक पर्सनल फीडबैक भी दिया था, बहुत हॉट पॉच कर दिया था कि दुनिया भर की माइथोलॉजी, चाइनीज माइथोलॉजी भी इसमें रावण भी घुसा दिया, ड्रैगन भी आ रहा है। आई डिड नॉट एंजॉय दैट। You're still being diplomatic. You're still being diplomatic. मुझे लगता है क्लीन राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है जी, क्लीन राइटिंग आप आर्ट पे बोलो ना। आर्ट आई विल बी ऑनेस्ट, आर्ट मुझे इतना वियर्ड नहीं लगा क्योंकि मैंने इतना खराब आर्ट देखा है इंडी कॉमिक्स पढ़ने के चक्कर में ना, मेरा स्टैंडर्ड आर्ट अलग। अब हम मृत्यु रथी को जबरदस्ती लेके आ रहे हो। हाँ, but that is not fair. We are asking about new gen, right? आरती को हटाओ साइड। But I think the biggest advantage was to Indian comics में देखा नहीं was the marketing. I think something everybody could have learned that. मैं अगर मैंने पोस्ट भी डाली थी, मैं स्पेशली जब उसने बताया कि आपके जब से पोस्ट डाली तो मेरे को लगा यार ये तो कौन सा बुक स्टोर था, मेरे घर के पास में था, मैं मॉल वॉल जाता भी नहीं हूँ, मैं आई स्पेशली वेंट फॉर दैट। और मैंने एक फोटो भी डाली थी कि देखो मेरे को प्रोफेसर थामा मिली, और वो साला मैंने उसको डांटा भी, मैंने उससे पूछा प्रोफेसर थामा उसको मिली नहीं कहाँ पे किताब, ठीक है, उसने मुझे दुनिया की किताबें दिखा दी। मैंने बोला कि यार है तुम्हारे पास, उसमें वो कैटलॉग में सर्च कर रहा है, उसको स्पेलिंग नहीं मिल रही, ना मैं स्पेलिंग समझा पा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर एक लड़का आया, उससे बोला अच्छा वो नई वाली किताब राइट ऑर्डर की, मैंने बोला हाँ राइट ऑर्डर, मेरे दिमाग से नाम उतर गया था उनका, ठीक है, राइट ऑर्डर, वहाँ सिग्नल नहीं आते साला मॉल में, तो मैंने बोला कि हाँ राइट ऑर्डर, तब मुझे ध्यान आया, तब वो लड़का कहीं से निकाल के लाया, फिर मैं उसको डांटा, मैंने बोला नई किताब है तुमने क्या गोदाम में छिपा के रखने के लिए खरीदी है, इसको आगे लगाओ। मैंने आगे लगवाई वो किताब की, कोई तो खरीदे उसको, मतलब देखेगा आदमी तब देगा ना। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरे इंडिया ट्रिप में मुझे एक कॉमिक आउट ऑफ स्टॉक थी, पता है, गेस कर सकते हो कौन सी थी? प्रोफेसर अशफाक थामा 2। अच्छा 2 बताओ, जबकि उसका आर्ट बहुत सबस्टैंडर्ड। नहीं यार, ये वो वाला आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं जो बीच में आरसीएसडी का होते रहता है, सब खत्म हो गया जाओ। नहीं बट जीत भाई वाज राइट। मैं कोलकाता कॉमिक्स कॉन में भी गया था, कॉमिक्स कार्निवल, वहां पे भी मैंने प्रोफेसर अशफाक थामा देखी है। तो माय पॉइंट इज राइट ऑर्डर ने या साहिल ने मार्केटिंग उसका बहुत अच्छा किया। आई थिंक इंडियन कॉमिक्स शुड लर्न दैट। आई थिंक दे शुड लर्न दैट।
एग्जैक्टली जो मांगा का इन्होंने रेफरेंस दिया था ना, मैं हम्म। जब गया था रवि भाई से मिलने मेट्रो पे, तो वहाँ बाजू में रास्ते पे ना चादर लगा के बिक रही थी। चद्दर लगा नहीं के नहीं, मैंने चादर बहुत लगा सारे के पोस्ट बिक भी रही देखे थे, चेन्नई, बैंगलोर और कहाँ कहाँ पता नहीं किस किस बुक शॉप पे वो पहले पैनल पे वो जो बुक शेल्फ होता है वहां पे डिस्प्ले था, तो हाँ। दैट दे हैव गॉन दैट फार। हाँ, तो yeah. आप तो विवेक भाई का जो सवाल था, मुझे पब्लिशर ने डायरेक्टली, साहिल ने कुछ नहीं बोला, साहिल इज अ जेंटलमैन, ही इज अ वेरी वेरी नाइस गाय, वो बहुत प्यार से बात करता है, हमेशा फीडबैक बहुत अच्छे से लेता है, ठीक है, बहुत अप्रिशिएट भी करता है अगर आप उसको कुछ बताओ, बट मुझे दूसरों का जो रिव्यूज पढ़ के मुझे लगा कि फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार मुझे नहीं समझ में आई क्या, फिर मैंने दोबारा पढ़ी, फिर मेरे को लगा नहीं मेरा ओरिजिनल ठीक था, असेसमेंट थोड़ा हॉट-पॉच है, इट कुड हैव बीन अ, तो मेरा साहिल की राइटिंग के साथ ये प्रॉब्लम है, मैं अभी गंगा और वो दोनों रखी हुई है, चहल-पहल, वो मैं पढ़ के बताता हूँ, वो से आप दोनों विवेक से भाई के साथ ही आप गुफ्तगू कर सकते हो उनके बारे में। तो भाई तो हमारे आपका कैरेक्टर है। कहना मैं पढ़ चुका, जी, मैं पढ़ लिया मैंने। आप डिस्प्ले करो ना प्लीज, आपकी फोटो फिर वायरल होगी। जरा बुक एक बार दिखा दो। दिखा दो ना यार हम लोग को आज को। बेडरूम में नहीं, रखी आपसे हुई नहीं है, पूछ रहे, वाइफ और हम अपने हाँ, मित्र वाइफ से और पूछ रहे हैं। वाइफ और बेला सोरी, ये अरे, हमें नहीं, मिलन भाई विवेक का मेरी विवेक हो भाई गई। को बोल लेना रहे चाहिए। अच्छा अच्छा, नहीं, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं लेके आता हूँ फिर। मैं और यहीं अंदर पे छुपा दी उन्होंने, दूसरे लॉकर में कमरे रख के आए। नहीं, मेरी अच्छा ये तिजोरी तो में ये बंद मेरी है वाइफ वो। का वर्क रूम है, मेरा जो पढ़ने वाली होती हैं वो बेडरूम में रखता हूँ मैं, मेरी वाइफ बहुत चिल्लाती अच्छा। है कि मतलब फैला के रखते हो यहाँ पे, मतलब नहीं, जो पढ़ने वाली है वहाँ होनी चाहिए ताकि जब मन करे तो पढ़ सको। अब लेकिन दिक्कत ये तो होती है कि नहीं साला पढ़ता मैं तब हूँ जब ब्रॉडबैंड बंद हो कभी। नहीं रजत भाई, तो आप कह रहे हो कि लोग जुड़े हैं, इससे लगता है आपको कि कुछ लोग जुड़े हैं कॉमिक्स फ्रेटर्निटी से, लेकिन हमारा कहना था कि अगर ये जो कलेक्टर एडिशन हो या फिर ट्रेड पेपरबैक हो, जितने भी फ्लैशी कॉमिक्स उसके बाद आए हैं, तो वो सिर्फ क्या हम ही लोग मतलब 90s की यार जो वो हम ही नॉस्टैल्जिया के खरीद रहे खातिर हैं, खरीद रहे हैं? वो देखो वो केवल नॉस्टैल्जिया है, वो आई बिलीव। ये स्क्रीनशॉट ले लो कोई इसका, ये बन जाना चाहिए थंबनेल। रुको वीडियो का जाओ थंबनेल जरा। हाँ, नहीं, एक गलत आदमी को लिया था। सही है। हाँ, बेहतरीन यही बेहतरीन। है थंबनेल है आज। चलो साहिल भाई इसको वायरल कर देना, साहिल भाई मार्केटिंग में बहुत एक्सपर्ट है, तो इस वीडियो को कम अरे से तो कम 1 वीडियो मिलियन वीडियो व्यूज में होने व्यूज मिल चाहिए। जाएंगे। हाँ, उनको टैग कर देना भाई। गंगा तो अब अवार्ड विनिंग भी हो गई है भाई। मतलब आप हाँ। सोचो यूएस में टेक्सास में हार्ड कॉपी है, यार पहुंच चुकी है। बताओ आप बताओ कौन सी इंडियन कॉमिक्स आएगी यहाँ पे? राइट, तो नहीं, इसीलिए तो नहीं, मैं कहता था कि कॉमिक्स हम 10 ही लोग पढ़ रहे हैं, बाकी तो ऑल थैंक्स टू दिस ग्रुप। तो ये जो आपका सीई वाला फंडा है ना, सीई से अच्छा अगर ये डाइजेस्ट निकालते ना, दैट इज अरे, बेटर सेलिंग पॉइंट, जबरदस्त। क्योंकि ये मांगा जो बिकती है, जो हम जो अभी आपने बताया कि मेट्रो पे मिली मांगा, राइट, जीत भाई को वो मेट्रो पे इसीलिए मिली क्योंकि वो डाइजेस्ट होती है, आपको पता है कि वो पूरा वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सस्ती 30 रुपए की वॉल्यूम होती है, अब वो निकालो डाइजेस्ट। किसी अगर नया रीडर आ रहा है उसको इससे मतलब है ही नहीं कि साला मेटालिक पेजेस है और ये प्रीमियम करता हूँ, प्रीमियम उसी पे एक एग्जांपल कहना चाहूंगा, जब शक्ति रूपा भी रिलीज हुई थी ना, तो ये किसी ने नहीं सोचा था कि मतलब ये अच्छी होगी कि बुरी होगी। मैंने एक ही पूरा बार बुरी में होगी, ये पूरा यकीन था मुझे। मिलन भाई ने एमजी को सीरियसली ले लिया कि ये मांगा है, यथारूप को मांगा से कंपेयर कर दिया, वो डाइसेक्ट कर लिया। जब मैंने वो कैप्शन पढ़ा था ना कि मुझे गीता का वो याद आया और तभी मैं समझ गया था कि ये बेकार होगी। उसके बावजूद भी हमने सब खरीदा। अगर अच्छा खाना वो होता है जिसमें आपके अकम्पनीमेंट की तरफ आपने कुछ सलाद पापड़, इससे जब आपको मिलन सलाद बाबू, इससे पापड़ हमें अचार आप सब मिल दूरी जाएगा, रखो। तो इसका मतलब आपकी सब्जी गड़बड़ है। आपने ही खरीदी थी। नहीं भाई, मैंने भी खरीदी है और है तो मेरे पास भी अंदर है। कहीं लॉकर में मैंने रखी है। केवल खरीदी ही नहीं, मैंने शुभम अग्रवाल को गिफ्ट भी करी है जबरदस्ती। वो आपसे बात करता है क्या उसके बाद से? अरे बहुत बात। नहीं, सत्य यथारूप का मैंने इस्तेमाल अच्छा किया, उसका पहला पन्ना फाड़ के फ्रेम कर दिया, बाकी कहीं है जिसमें अनुपम सिंह का आर्ट था। इन्होंने फ्रेम किया है। ओरिजिनल खरीदे हम, 2 कॉमिक्स कलर की थी, एक कॉफी कलर की थी, तो उसको हाँ। खरीदने के बाद फिर इंडिविजुअल सी उसके लिए, तो दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। उसमें कभी दोबारा प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट भी देते हैं ना, तो बच्चों की कलरिंग हाँ, टाइप की बनती थी। वो जो चाय गिरा दी ना उसके ऊपर, वो सही नहीं। तो अभी आई थिंक फ्लो बहुत अच्छा बन चुका है, बट वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। रजत भाई मे बी वापस से कभी करे दूसरा पॉडकास्ट, सो आई विल जस्ट आस्क एवरीवन जरूर।
कुछ मुझे क्लोजिंग लगता है पॉइंट्स दोबारा हैं या के फिर क्वेश्चन है? रजत भाई हाँ, को। बिल्कुल, बिल्कुल वापस मेरा करना मेरा रजत पड़ेगा। भाई के साथ दोबारा बैठना जरूरी है। डन डन या मिलन भाई बोलिए, आपका क्वेश्चन था मेरा कुछ? मेरा क्वेश्चन है वही मैंने शायद पहले भी पूछा होगा आप लोगों से, ऑफिशियली आज पूछता हूँ कि अगर 90s किड स्टॉप बाइंग कॉमिक्स, तो आपको लगता है कि कॉमिक्स का जो चलन इंडस्ट्री कॉमिक्स या कंटिन्यू आरसी? करेगी? कॉमिक्स पूरे जितने भी आप कॉमिक्स इंडिया यार, में कॉमिक्स इंडी पब्लिशर्स ये हो, तो जितने भी अब होलिका तो हो, आरसी हो, जो भी, और they रीजन will भी डिफाइन कर दो continue to मिलन, flourish? रीजन भी डिफाइन कर दो, इंडिया नहीं, या रीजन ऑल ओवर द इसलिए वर्ल्ड। नहीं मैं कह सकता क्योंकि मैंने साउथ पे देखा है कि स्टिल कॉमिक्स आर थ्राइविंग वेल एंड गुड। बंगाल सिर्फ ये बंगाल में मैंने हाँ। मुझे कभी-कभी इतना दुख होता है कि मुझे बंगाली पढ़नी सीख लेनी चाहिए। हम्म। इतनी बढ़िया-बढ़िया मैंने कॉमिक्स देखी हैं जिनका इंदिरा हाँ, इंदिरा क्या भाई, गजब आर्ट इंदिरा है, इतना इंटरेस्टिंग आर्ट लगता है। मैंने नहीं, उस पे अलग एक चर्चा बिठाएंगे। हाँ, वो टिंटिन मैंने हो, ना आप फेलुदा हो, ये बहुत सारे हैं। कोलकाता विश कॉमिक फेस्टिवल कार्निवल। बहुत खुश हुआ था। मेरा वन ऑफ द प्राइजेस पोजीशंस है, मेरे फादर के पास रखवा रखी है मैंने। फेलुदा की ग्राफिक नॉवेल्स आई थी, हार्ड बाउंड, आई थिंक हार्पर कॉलिंस या पेंगुइन किसी ने निकाली थी। मैंने पूरा कलेक्शन खरीदा था क्योंकि मुझे ना फेलुदा बहुत पसंद था। मैंने इंग्लिश के पढ़े थे 3-4, और जब वो ग्राफिक नॉवेल आई ना, साथ में फेलुदा आई थी और हरकुल पोयरो आई थी। ये दो एक साथ उन्होंने निकाली थी, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में, वो हार्ड बाउंड। मैंने सारा खरीद के, क्योंकि मेरे फादर को हरकुल पोयरो बहुत पसंद है, और वो मेरे फादर इज अ हार्डकोर फिक्शन नॉवेल फैन। ठीक है, उनके पास मतलब कम से कम जो 5-6 अलमारी है, उसमें केवल फिक्शन है। ही डज नॉट बिलीव इन रीडिंग की हाउ टू लिव योर लाइफ, हाउ टू अर्न मनी, ये वो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनको चाहिए मर्डर कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, ठीक है, और कितने ब्लास्ट हो रहे हैं। ही लव्स रीडिंग नॉवेल्स और एक्शन खास तौर से। तो because he was in police force on his life, so maybe वहाँ से fascination, I think fascination से पहले से था, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर को जेम्स हेडली चेज बहुत पसंद था। मेरे ग्रैंडफादर जेम्स हेडली और निक कार्टर एक आता था, ठीक है। जेम्स हेडली चेज की कवर बड़े गंदे से होते थे, मतलब नंगी पुंगी लड़कियां होती थी, तो उसको बड़े गंदे निगाहों से देखा जाता था। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बोला कि एक काम करो, क्योंकि गर्मी की छुट्टी में जाता था, उन्होंने बोला कि इस पे अखबार चढ़ा दो और फिर पढ़ो, ठीक है, ताकि दादी और चाची ये लोग कोई बुरा ना तो मैंने मेरे ग्रैंडफादर के कलेक्शन से जेम्स हेडली चेज पढ़ी, एंड आई वाज ब्लोन अवे। इतनी सी बुक, पतली सी, इतनी फास्ट, इतना गजब उसमें सस्पेंस और भयंकर एक्शन, और एक किस सीन तक नहीं होता था। मैंने इतनी सारी पढ़ी, आई डोंट रिमेंबर सेक्स सीन तो किसी में भी हो शायद नहीं था, किस में भी नहीं होती थी, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता था ज्यादातर प्रोटैगनिस्ट को। एक फीमेल कैरेक्टर जरूर होती थी, टेंशन भी होती थी, लेकिन कुछ दिखाते नहीं थे, तो वो कवर बस बेचने के लिए बनता था, पल्प फिक्शन। तो ये पढ़ने का जो है ना, ये पढ़ने का पूरा सर्कल है। ये हम जो अभी मिलन भाई के क्वेश्चन पे आते हैं, ये बस हम ही 90s के जो किड्स है ना, हम में ही बचा हुआ है। अगर हम लोग खरीदना बंद कर देंगे ना, ऑनेस्टली कॉमिक इंडस्ट्री तो कम से कम जो है वो बिल्कुल ठप बैठ जाएगी। अगर सबने कलेक्टिवली फॉर व्हाटएवर रीजन XYZ, इफ एवरीबॉडी डिसाइड्स या बोलते हैं कि हम नहीं खरीद पा रहे या टाइम नहीं मिल रहा, जो भी XYZ, अगर तो यार अब आप सीधा सा हिसाब लगा लो ना, 1000 कॉपीज बिकती हैं, उसको माना जाता है सक्सेस, ठीक है। 1000 कॉपीज कंसिडर्ड सक्सेस टुडे। 400-500 लोगों को तो मैं जानता हूँ जो कॉमिक्स खरीदते हैं, सारे ग्रुप्स मिला लो तो नाम, पर्सनली नहीं भी जानते हो तो नाम से कि ये आदमी है, ये रिव्यू डालता है, ये प्राप्ति का वीडियो डाल रहा है कि आज की प्राप्ति, ये कलेक्शन, ये वो बचे ही कौन वो सब हम लोग बंद कर देंगे तो एवरेज तो मतलब 500-700 से ज्यादा नहीं बिक रहा होगा ना कोई सेट, तो बेसिक मैथमेटिक्स है। तो अगर वो यही लोग अगर सारे, और ये सारे हमारी एज के हैं, एक भी 20-22 साल का भी हो कोई, मतलब टीनेजर कहना तो बहुत बड़ा स्ट्रेच होगा, 20s में भी नहीं दिखते मुझे तो कोई कॉमिक बुक इसमें। ये आई थिंक एक वो ये आपका प्रथम है, और ये अमित 2-3 भाई है है, ऐसे प्रथम के साथ के। नहीं है, सौरभ बर्णवाल है, अमित रावत, सौरभ बर्णवाल है, 20s में है, लेकिन वो खरीदता कितना है, पढ़ता कितना है, मुझे नहीं पता। कॉमिक फैन तो है बेचारा, तो पढ़ना तो है, 20s में, लेट 20s में है थोड़े से, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो उसके, तो वो जनरेशन है, मे बी वहां तक अगर उसको नेक्स्ट जनरेशन मान लो, एक वो तरह पास ऑन कर पाए तो ही बचेगा, नहीं तो खत्म। वो पास ऑन नहीं कर पाया तो खत्म है, क्योंकि हम लोग ट्राई तो कर अभी रहे के हैं जितना कर जनरेशन में इंदिरा के पास आया क्या फेलुदा? मेरे पास Present generation. फेलुदा, हाँ वो बहुत फेमस है, मतलब वो पास ऑन करने की जरूरत। हमारे पास बुक है क्या दिखाने के लिए, वो मैं कह रहा था सीरीज। फेलुदा है मेरे पास, यहाँ यहीं पे होगी मेरे पास। अच्छे से
मैंने वो इतने लेके अच्छे आया से था ना अभी अल्फा शायद। कॉमिक्स को मैंने फ्लॉन्ट करा था ना, मुझे लगा कि तुम भी ऐसा मैंने कुछ फ्लॉन्ट करोगे। मैं एक्चुअली कुछ और कौन कर रहा था। ये तो कलकत्ता में फेलूदा है, ये सीरीज तो बहुत फेमस है, बट इट्स नॉट वन विच रजत वाटर कलर मेंशन। वर्षन। हाँ, मैं भी एक्चुअली एक दिखाने वाला था, एक अभी निकला है कलकत्ता में जस्ट पूजा के टाइम, कॉम कथा बोल के। तो इट्स जस्ट अ थिन बुक, डिफरेंट आर्टिस्ट, शॉर्ट स्टोरीज, न्यू एक्सपेरिमेंट, मेरा इट वेंट वेल। मेरी लाइफ में रिग्रेट है कि मुझे बंगाली नहीं आती पढ़नी। मैं कभी पढ़ जरूर, कि मुझे बंगाली लिटरेचर में इतनी सारी चीजें जो मेरे को लोगों ने बताई हैं, जो मैंने पढ़ा है उनके बारे में, कि ये एक आध पुरानी कॉमिक्स आती थी जिस टाइम ये आपका मधु मुस्कान ये सब आती थी बाटुल, ना इंडिया में। हाँ, बाटुल द बाटुल, ग्रेट, वो मुझे पढ़नी है, बाटुल। वो मुझे भी तो पढ़नी है, बाटुल मुझे भी हाँ, पढ़नी है। हाँ, वो मैं अभी केवल इंदिरा इसलिए लेकर के बंगाली, आया है। और वो मेरे मैं पास रिटायर है। मैं रिटायर होने के बाद बंगाली सीखूंगा वो सबसे पहला काम। मैं ये वो मुझे एक्चुअली याद है। इंग्लिश मैं में भी आया है, मतलब नहीं, बाटुल मेरा इंग्लिश नहीं, में। मैं लेकिन इस वो टाइम मजा नहीं केवल आएगा। हाँ, मैं केवल इस टाइम पूरा मेरा बेट है इस टाइम, ये सैम ऑल्टमैन टाइप के लोगों पे जो ओपन एआई बना रहे हैं, कि अगले 5-7 साल में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि कुछ लगाओ वगाओ बंगाली समझ में आने लगे। वो मैट्रिक्स वाला नहीं नहीं नहीं, होता, उसका है। मैं आई नो वही बोल कुंग रहा फू। था, गूगल मैं यही ट्रांसलेट तो हाँ, करके लिखूंगा, जैसे कि बोलूंगा आई नो बंगाली। इसमें एग्जैक्टली रजत जैसे भाई, कियानो मिलन भाई, बोलता है, वैसे आई नो रजत मिश्रा बोलेगा कि आई नो बंगाली नाउ, हाँ, बस तो वो फिर चाहिए पढ़ना मुझे शुरू टेक्नोलॉजी। करेगा एकदम। मिलन भाई हाँ, बताओ ना, आप कैसे पढ़ते हो? आप मैं बता दूं कि फेलुदा का आर्ट वर्क देखने के बाद आई बिकेम ग्रेट फैन। मुझे वो कॉमिक्स जैसे Yeah. भी हो वो पढ़नी थी। हम्म, हार्ड कॉपी नहीं मिल पाया मुझे, तो सॉफ्ट कॉपी ही मिला मुझे, और सॉफ्ट कॉपी को भी पढ़ नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ बंगाली। तो उसके लिए मैंने बंगाली सीखना शुरू किया यूट्यूब वीडियो देख के। अरे पर मुझे यार, लगा मैं बंगाली अगर सीख भी गया, वो मात्राएं और ये सब बात मैं पढ़ हाँ, नहीं पाऊंगा ऑफ दैट लेटर्स। तो वेट करो ना थोड़ा थैंक्स टू सा, अमित, बना रहेगा कुछ। अमित ने मुझे सजेस्ट किया कि ऐप यूज करो, गूगल ट्रांसलेट बोल के, एंड उससे आप ऑन द स्पॉट लाइव आप देख सकते गूगल हो लेंस, ट्रांसलेटेड। हाँ, तो हाँ, हाँ, लेंस। तो उससे मैंने 1-2 कॉमिक्स पढ़ी हैं। पर हाँ, मतलब पढ़ने के लिए ठीक है, वो फील नहीं आ पा रही है बिकॉज वो आई एम यूजिंग एप्स टू रीड इट। वो मतलब नुआंसेस नहीं आएंगे। मिलन इससे पहले क्या कर रहा था? मिलन इससे पहले फ्रेंच क्लासेस जाता था, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक काम करता था, फिर शाम को ब्लैक साइड के क्लासेस लिए, जाता था। ब्लैक वो साइड के लिए। छोड़ा उसने वो उसने छोड़ा, बोला कि मुझे बंगाली पढ़नी है, बंगाली सीखूंगा। बंगाली में भी सीखूंगा यार, बंगाली में भी। ये बट मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा एक पर्सनल बट हैट्स क्वेश्चन ऑफ टू रजत यू भाई मिलन। से। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन रजत भाई से। सो रजत भाई, मतलब मैंने तो यूजुअली देखा है, यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज, आप कॉमिक एडिट के को फाउंडर भी थे, बट अभी राइट नाउ लेट्स से आप हो मोस्टली राइट नाउ द पीपल हु आर कॉमिक्स कम्युनिटी से जुड़ी है, सबको आप फेमस उनमें जस्ट भसड़ या कंट्रोवर्सी की वजह से, बट एक बैकग्राउंड में इतना बड़ा एक मतलब जो कंटेंट का जो एक होता है, नो बट लेस पीपल आर अवेयर। तो अभी आप मोटा मोटी आप जैसे भीष्म का रोल करते हो, यू आर इन बैक सीट, सम पीपल आर ड्राइविंग एंड एवरीथिंग, बट गोइंग है जैसे कॉमिक एडिक्ट या ऐसे कुछ चीजों का, मतलब यू हैव अ विजन कि आप जिसमें फोर फ्रंट में रहोगे, मतलब लेट्स से सम काइंड ऑफ अ कम्युनिटी, समथिंग व्हिच यू विल स्टार्ट, नॉट फेसबुक बट समथिंग एल्स वेयर यू आर द फोर फ्रंट। ऐसा कुछ प्लान में है या राइट नाउ जस्ट गोइंग इट्स जस्ट अ मेरा मेरा बड़ा मन था जब हमने डोगा का गाना बनाया था ना, उसके बाद मेरा मन बहुत था कि नागराज का भी बनाया। देन हमने लिखे कि ध्रुव के लिए बनाएंगे, शक्तिमान के लिए बनाएंगे, ये सब बनाए। तो मैंने एक गाना हमने बनाया है उसके लिए, अभी मैं नाम नहीं रिवील करूंगा, अनादि अभिषेक, अनादि का एक वो आ रहा है, नया कैरेक्टर आ रहा है, उसके लिए बनाया है। होपफुली यू गाइस विल लाइक इट। वाह, दिस इज व्हाट मेरे को लगता था कि ये करना चाहिए, क्योंकि इससे ना केवल ये नहीं कि गाना पॉपुलर हो जाएगा हमारा। देखो म्यूजिकल मुझे पता है कि दैट शिप हैज सेल्ड, ठीक है, वो जितना करना था शौक के लिए कर रहे हैं, बट दिस बिकम्स, जैसे सफायर एनिमेशन है आपका, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जो बेचारा वो हाई बीपी टीवी उसने बनाए थे इतने एनिमेशंस, करेक्ट। इससे तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी आता है ना, तो मतलब कि आप लेकिन कोई कॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हो पर आप गाना देख रहे हो, और हाँ उस गाने से आपको पता चल रहा है, देन यू स्टार्ट एग्जैक्टली, तो डिगिंग मुझे की व्हाट। मुझे बीच में आया था कि देखो मैं और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कॉमिक राइटिंग मैं मेरे को कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है, प्लस ना मेरे अंदर शायद सो वो होता है ना कि यू मे बी अ ग्रेट फूडी, यू कैन नॉट बी अ ग्रेट शेफ। तो वो वाला फंडा है मेरे से, तो कि मैं पढ़ बहुत सकता हूँ, मैं कमियां निकाल सकता हूँ। आई कैन बी अ वेरी गुड एडिटर, प्रूफ रीडर एडिटर। मैं अगर आप मेरे कोई बुक, मैंने बहुत फ्रेंड्स की, मैंने
2 फ्रेंड्स की पीएचडी भी रीड करी है, ठीक है, और उसमें मैंने बहुत गलतियां निकाली थी, तो वो बोलते तुम साले हमारे गाइड से ज्यादा तुम करते हो। मैंने बोला मेरा काम है, प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, मेरा काम है कि उंगलियां करना और गलतियां निकालना, इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब। तो ये काम मैं बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ, लिख नहीं सकता था मैं। मुझे पता है कि मेरे अंदर पेशेंस ही नहीं है, ना मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मेरे को लगा कि पब्लिशर में बनना नहीं चाहता, लॉस मेकिंग बिजनेस में अरे मेरे को हाँ, कोई मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा था कि पब्लिशर बनोगे क्या? लॉस मेकिंग बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। पैसा आ रहा हो तो बताओ, जाने का थोड़ा बोल रहा हूँ, बहाना थोड़ा। तो देखो मतलब वो जा तो वैसे भी रहा है, जो आप खरीदने में पैसे बह वैसे रहा भी है जा ही वो रहे। खरीदने में बह रहा है। तो एक काम मैं कर सकता हूँ, म्यूजिक, ठीक है। तो मेरे को लगा था, और फिल्म बनाना तो पाइप ड्रीम है, वो साला जो पब्लिशर नहीं बना पा रहा, हम क्या बनाएंगे वो। तो मेरे को लगा कि म्यूजिक में घुस सकते हैं। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू डू इवन नाउ, ठीक है। एंड इफ अदर पब्लिशर्स आर वाचिंग इट, आई वुड be very interested in discussing with you if you want a soundtrack for your characters or for your comics. एंड ऐसा नहीं है, मतलब बहुत नॉमिनल चार्जेस में बनाते हैं, पैसे की बात नहीं है वो, वी जस्ट वांट आवर प्रोडक्शन कॉस्ट, दैट्स इट, ठीक है। मैंने बिल्कुल बेयर मिनिमम में अनादि के लिए करा है, बिकॉज वो भी अगर कोई नया पब्लिशर है, बिल्कुल नया है, दे वांट समथिंग, आई एम हैप्पी टू गिव दैट एज वेल, जस्ट एज अ पैशन प्रोजेक्ट फॉर माय सेल्फ, ठीक है। बट आई वांट टू डू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आरसी के लिए मैंने ड्रॉप कर दिया, ध्रुव वाला गाना है, ड्रॉप इट। मुझे पता लगा कि राज आरसी एसजी बंद हो गया, मुझे लगा कि हमारा छोटा सा चैनल है, मेरे फ्रेंड का, पता लगा मेरे फ्रेंड का चैनल बंद हो गया, मेरे बंद हो जाए। तालियां और देगा मुझे। तो इसी के साथ फिर रैप अप रजत करते भाई, हैं या मेरे दुग्गल सवाल तो रजत दुग्गल भाई साहब थे। का एक हाँ, सवाल। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। लास्ट अभी उन्होंने क्वेश्चन। कहा उन्हें ना पब्लिशर बनना है, राइटिंग का वो नहीं है, लेकिन उनसे वापस उस सब जाते हैं जिसके लिए वो आजकल फेमस है, सोशल मीडिया के लिए, फेसबुक ग्रुप्स के लिए। तो आपका क्या विचार है इन सब पे? व्हाट्स योर थॉट कि ये जो आजकल जो इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री पे जितने भी ग्रुप्स बन रहे हैं, राइट, वहां पे एक्चुअली कुछ पॉजिटिव डिस्कशन होता है, उससे कुछ बेनिफिट होता है, कि या सिर्फ वो एक मिड लाइफ क्राइसिस झेल रहे लोगों का अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक फोरम बन गए? देखो, दोनों चीज है। अब तो होता है ना WDC पे, एंड प्राइमरली बिकॉज ऑफ योर गैंग, दिस गैंग जो मेरे सेल्फ चारों प्रमोशन तरफ सेल्फ प्रमोशन है। नहीं करा, मैं बहुत जेन्युइनली बोल रहा हूँ। आई लव द पैशन दैट यू गाइस हैव फॉर कॉमिक्स, वो मेरे अंदर नहीं है, मैं नहीं लिख पाता। तो आप लोग इतना मेहनत करते हो, इतना लिखते हो, मेरे को पोस्ट पढ़ के ना हर पोस्ट पे बहुत मजा आता है, ठीक है। मैं सब पे कमेंट नहीं कर पाता क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता बोलूं क्या, कि वो इतना गजब वो मिलन भाई के पोस्ट के साथ हमारा ऐसे ही होता था, और वो साइड हो जाता मिलन भाई तो बोलते हैं गलत ग्रुप कर रहे हो, फिर उन्होंने कोर में डाला, एक लाइक आया इन पोस्ट में, मैंने कहा क्या करो वहां पे पोस्ट, यहाँ पे चला एक तो आ रहा है कम से कम, और में एक लाइक आ रहा है, वो बोल रहा है WDC में रॉन्ग पोस्ट किया है। नहीं जो सोसाइटी यार, जीत भाई जो बनाते हो आप लोग, जो इतना एफर्ट करते हो, मतलब इनसेन है वो, इनसेन। एंड बट दैट इज वन साइड, वो एक पॉजिटिव साइड है, ठीक है। मसल के बगैर ये मेरा मानना है, इट कीप्स थिंग्स अलाइव, ठीक है। हमारे सबकी लाइफ में टेंशन है बहुत, ठीक है। टेंशन ऐसे नहीं है कि आप कुछ बोल सोचो, लेकिन एक अंडरलाइंग टेंशन होती है ना यार। जब पढ़ते हो कि फेसबुक ने 4000 लोगों को निकाल दिया, गूगल ने 6000 लोगों को निकाल दिया, यू नो कि द वर्ल्ड इज अनसर्टेन, राइट? नो, नथिंग इज, यू कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड टुडे। सो वो आपके दिमाग में रहेगा, फैमिली है, फ्यूचर है, 10,000 चीजें आप सोचते रहते हो। पेरेंट्स, आप लोगों के खासतौर से पेरेंट्स कईयों के इंडिया में होंगे, these are things which are at the back of your head even if you're not thinking about it all the time, ठीक है। इसके बीच में अगर आपको 5 मिनट का मजा मिल रहा है किसी भी चीज से, टेक इट, जहां से मिल रहा है टेक इट, ठीक है। मैंने ट्विटर पे एक फेक अकाउंट बना रखा है, अकाउंट क्या मतलब ट्विटर हैंडल बना रखा है, उसमें मैं केवल पाकिस्तानी पेजेस पे जाके उंगलियां करता हूँ, पाकिस्तानी अकाउंट वो मैं यूज ही नहीं करता और किसी चीज के लिए। जहां मुझे बाबर आजम का दिखता है, मैं वहां पे जाके उंगली करता हूँ, जहां पर मुझे दिख गया। मेरा एक दोस्त है, उसका मतलब उसका फेसबुक अकाउंट उसने इसीलिए चला रहा है, वो उसने सारे बांग्लादेशी क्रिकेट के ग्रुप्स में लाइक करके रखा है, वहां जाके डंडा करने के लिए, उनको छेड़ने के लिए। बहुत स्ट्रेस में जब होता है वो जाके एक पोस्ट कर देता है। मैं फॉलो ही करता हूँ, मैंने फॉलो उस अकाउंट से, मैंने केवल सारे पाकिस्तानी जो टीवी आर्टिस्ट होते हैं उनके बेवकूफी के स्टेटमेंट्स होते हैं, उस पर मैं जाके उंगली करता रहता हूँ
कि अबे तुम्हारी मूवी ने वो एक मौला जट एक मूवी आई थी, बड़े खुश हुए वो लोग 100 करोड़। मैंने बोला इतनी तो फीस ले लेता है शाहरुख हमारे यहाँ, जो तुम 100 करोड़ कमाते हो। रेवेन्यू तो छोड़ दो। तो बड़ा कई मतलब 4-5 दिन तक बहस चलती, फिर मैं चला जाता हूँ, फिर वहां से फिर हो गया मेरा काम। आपस में लड़े, फिर 2-4 और इंडियन आ जाते हैं, वो हंसने लगते हैं कि वाह वाह वाह। फिर इंडिया पाकिस्तान का अलग, ये एक अलग ही वॉर चल रही है अलग फ्रंट पे। तो ये ना जहां से मौका मिले, एंटरटेनमेंट शुड ऑलवेज बी रिलेवेंट रहना चाहिए, लेकिन relevant रजत भाई, रहना चाहिए। नहीं जो इतने ग्रुप्स हैं, जितना नंबर ऑफ मेंबर्स है, उससे एक्चुअली क्या कॉमिक्स इंडस्ट्री को फायदा होता है? क्योंकि आप देखो ना कि जो भी बड़े बड़े ग्रुप है उसका 10% भी खरीदते नहीं है, राइट? 10%। मनीष जी के ग्रुप में कितने 1 लाख मेंबर्स होने को आ हाँ, रहे 1 लाख, राइट? हाँ, 1 लाख उनकी 100 कॉपी 1 लाख बिकनी है। मेंबर 100 नहीं बिक वो रही उनकी। बेचारे ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है यार। वो मतलब बेचारे क्या कर रहे हैं, वो पहले सीई निकालते हैं, वो सीई नहीं बिकती, उसका स्टॉक वापस आता है, उसके ऊपर गत्ता लिखा के बोलते हैं कि हार्ड बाउंड है, वो भी नहीं बिकता, उसके ऊपर बोलते हैं कि ये देखो मैंने गोल्डन कोने चिपका, वो वही कॉपी है जो बिकी नहीं है। उसी के ऊपर कॉर्नर लग रहे हैं, उसी के ऊपर पॉइंट टू गोल्ड बी लगा नोटेड, दे रहे हैं। गोल्डन कोने। हाँ, गोल्डन कोने, गोल्डन, ये नई नहीं है, ये वो जो नई बिकी है वो आ रही है वापस। वही आ रही है। तो हाँ, तो कौन लेगा यार ये। अच्छा देखो, आप जब आए इंडस्ट्री में कूद के वापस आपने बोला कि सबसे सस्ती दूंगा, सबसे सस्ती दूंगा। अब आपका पैरामीटर चेंज हो गया अचानक से कि देखो भाइयों से तो सस्ती है। अब किसी ने बोला कि मनीष जी से आपकी मनोज जी से सस्ती भी नहीं है, सस्ती नहीं है तो क्या अच्छी तो है, उनसे क्वालिटी बड़ा साइज। क्वालिटी की बात ही नहीं थी कभी, हमेशा सस्ते की बात थी। तो अब रिप्रिंट का मार्केट देखो हो गया है एग्जॉस्ट, ठीक है। अब बचा है केवल नए कंटेंट का मार्केट। कंटेंट इज द किंग। आप अच्छा कंटेंट निकालो, बिकेगा, ठीक है। छोटा बिकेगा, कम बिकेगा। उस हिसाब से मुझे स्वयंभू का बढ़िया लगा कंटेंट। वो अब उसने 1 साल में कुछ नहीं आया उसका बेचारे का, लेकिन जब उसने निकाला था टाइट कंटेंट था, थोड़ा मतलब मेहनत करी थी, पता लग रहा है कि किसी का पैशन प्रोजेक्ट है, उसने मतलब थोड़ी मेहनत करी है। थोड़ा सा हेल्प मिल गई होती इसको, थोड़ी एक्सपर्ट एडवाइस मिल गई होती, इट वुड हैव बीन मच बेटर। बट इनकॉग्निटो वाज अ वेरी जेन्युइन सिंसियर अटेम्प्ट। सतीश वाज वेरी वेरी डिसेंट, ठीक है। दोनों जो पब्लिशर नहीं बोलते हैं ज्यादा, मैं बस यही ऐड करना चाह रहा था कि जो पब्लिशर ज्यादा बोलते नहीं है ना, उनका सिर्फ काम बोलता है। स्वयंभू के जो है भूपेंद्र ठाकुर भाई, फिर अपने रेडिएंट कॉमिक वाले हैं, ऐसे चुनिंदा है। विवेक गोयल है, बुलसाई है। विवेक गोयल बोलता है ज्यादा, लेकिन वो काम भी करता है यार, उसका काम आता है। उसका काम भी दिखता है कि आ रहा है। तो मैं वही बोल रहा था, उसी पॉइंट पे आ रहा था कि ये टॉपिक एक सेपरेट पॉडकास्ट डिजर्व करता है। सारे न्यू पब्लिकेशन के ऊपर हम लोग काफी बातें कर सकते हैं। तो ये वाला पॉडकास्ट में सोच रहा था वी आर ऑन अ गुड नोट, तो अभी इसको इधर ही एंड किया जाए। सो थैंक यू रजत भाई फॉर जॉइनिंग अस। या जीत भाई, तो आपने बोला आपने कोराम बाद में पढ़ी है, कोराम 2000 में आई है, तो आपने आरसी कब छोड़ा था? यार मैं जब कॉलेज में मेरे आरसी खत्म हुआ था जब मैं कॉलेज में आ गया था। मैं कॉलेज में आया था 1999 में, चाचा के पास रहता था अपने इग्नू में दिल्ली में। तो उसके बाद से 2003 तक तो 4 साल तो सॉरी 2002 तक 4 साल तो कॉलेज ही रहा। कॉलेज में तब कलयुग वगैरह प्रॉब्ली आपकी लास्ट रही होगी। हाँ, उसके बाद से बिल्कुल आरसी खत्म हो गया क्योंकि ना पैसा होता था ना एक्सेस। क्योंकि दिल्ली में आया, यहाँ पे मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलेगी आरसी, ठीक है। जो शॉप्स, बुक शॉप्स जहाँ वहाँ केवल अंग्रेजी मिलती थी, वो औकात के बाहर होती थी उस टाइम खरीदने के लिए, बहुत महंगी। राज कॉमिक्स मिलती नहीं थी, वो मिलती थी पुरानी दिल्ली में। और पुरानी दिल्ली में साल में मैं 1 बार जाता था, केवल नई सड़क जाता था जब सेमेस्टर शुरू होता था, उस टाइम किताबें लेने के लिए। हमारा कोर्स में क्या था कि हमको पायरेटेड किताब खरीदनी पड़ती थी, ओरिजिनल किताब बहुत महंगी आती थी। तो ये पायरेटेड किताब बेचते थे नई सड़क में, वहां जाके सस्ती खरीद लो, वो फोटोकॉपी टाइप की होती थी, ठीक है। तो वो खरीद, क्योंकि ये इन्होंने कोर्स बना दिया था फंडा हाई फंडा किसी विदेशी यूनिवर्सिटी का कॉपी करके, ना किताबें अवेलेबल ना टीचर अवेलेबल। तो नई सड़क में जाता था ना, वहां पे मुझे दिखती थी, लेकिन तब तक मेरा ना सॉर्ट ऑफ वो हो गया था कॉमिक्स। तो 2-4 कॉलेज के टाइम में कॉमिक्स मैंने बहुत कम पढ़ी है इतना यार। लखनऊ जैसी छोटी बट बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 96 नागराज ईयर, 98 2 in 1 ईयर, और 99 2000 के अंदर मतलब डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था, बहुत एविडेंट था। मतलब लाइक समहाउ फेट भी ऐसा हो कि लोग लाइक वी वर ग्रोइंग अप, 10th के टेंशन, 12th का टेंशन, कॉलेज का टेंशन। सो एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जब मैं घर जाता था ना सेमेस्टर के एंड में, तो रेलवे स्टेशन पे आरसी रिलेटिवली कम हो गई थी, क्योंकि जब मैं गर्मी की छुट्टियों में दादा दादी के साथ जाता था, स्कूल में जाता, तो बहुत राहत कॉमिक्स मिलती थी। जब जाता था ना, मेरे को केवल डायमंड मिलती थी, ये डायमंड की डाइजेस्ट जब व्हीलर पे राज कॉमिक्स बहुत कम दिखनी शुरू हो गई थी, और पुरानी होती थी, नई वाली कुछ दिखती नहीं थी। तो जो पढ़ रखी है वो मैं दोबारा, इतना पैसा तो होता नहीं कि दोबारा खरीदो।
तो डायमंड खरीद ली रास्ते में पढ़ने के लिए ट्रेन में। तो जो मैं बोला डिस्ट्रीब्यूशनशिप आई थिंक इनकी पता नहीं तब से इम्पैक्ट हुई थी या जो भी रीजन था, पुरानी मिलती थी, नई वाली कुछ मिलती नहीं थी, और तो मेरा वहां पे आरसी काफी कम हो गया था। नहीं थैंक यू, मतलब मेरा ये था कि दिस एक्सपीरियंस आई कैन रिलेट टू कि सेम ईयर कि डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था, मतलब पीक के साथ डिक्लाइन बहुत जल्दी हुआ कि मतलब एट अ टाइम दे आर सेइंग कि 96 से 98 में दे वर क्रिएटिंग ईयर्स एंड सडनली लाइक कंप्लीटली बस 20 इयर्स कैसे तो भी चले गए वैसा हाँ, लगा। 10 साल तो कहीं गए नहीं पता लगा, 10 साल तो कहीं पे भी गए नहीं पता लगा। फिर 2010 के बाद से अलग ही पनौती शुरू हुई, फिर 20 में अलग। अब तो छोड़ दो, सॉरी अमित भाई, यू कैन नाउ क्लोज। अरे नहीं ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है, क्लोजिंग क्वेश्चन है तो वी कैन टेक एंड देन क्लोज, एंड देन अगर जरूरत पड़ी नहीं, तो दोबारा तो से क्या podcast मतलब करेंगे। बुलाएंगे ही रजत भाई को वापस से। डन डन रजत भाई तो ऐसे भरे नॉर्मल पड़े हैं। डिस्कशंस में आई बी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ। दूसरा जो हम्म। कॉमिक्स का भी podcast करना हो ही पड़ेगा। मेरे को 2 दिन पहले बता देना ताकि मैं रिवाइज कर लूं वो कॉमिक्स, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता कुछ अलग नाम वाम ना। सेम हम लोगों का भी यही हाल है। नॉन आरसी पे डिस्कस करेंगे, लेट्स हाँ, हैव हाँ। अ टॉपिक, नॉन आरसी। दे शुड गेट मोर लाइमलाइट, राइट? Correct. आरसी तो कंटेंट और सब तो रहता ही है। चलो ठीक है फिर, ठीक है थैंक फिर। यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक विवेक Thanks, भाई को रजत थोड़ा भाई। काम था तो थोड़ा 2 मिनट पहले ड्रॉप ऑफ हो गए। चलो No worries. थैंक्स गाइस, चलो बाय। भाई। एंड Bye. हमारे Thank you. ऑडियंस के लिए Bye. बाय बाय। और हमारे ऑडियंस के लिए अगर कोई इतना लास्ट तक पॉडकास्ट देखता है तो प्लीज भाई कमेंट करो और लिखो और यहाँ किस तक टॉपिक पहुंचे पे चाहिए। हो तो यहाँ तक पहुंचे हाँ। कमेंट नहीं किया तो यार शर्म है। तो कमेंट करो लानत और है, शर्म नहीं, लानत। टॉपिक सजेस्ट करो जिस पे आप लोग देखना चाहते हैं, या आप लोग खुद आना चाहते हैं कोई भी हमारे ऑडियंस मेंबर में से, क्योंकि इतना कोई हमारा प्रेस्टीज पॉडकास्ट तो है नहीं, कोई भी आ सकता है इधर, ऐसा नहीं नहीं है। प्रेस्टीज हो तब भी कोई भी आ सकता है, राइट? हाँ। डजंट मैटर, राइट? बस कोई हाँ। पेमेंट नहीं मिलेगा, पेमेंट नहीं मिलेगा। हाँ। कुछ नहीं मिलेगा। अरे मतलब जो मेरे- भी भाई हमारे 90s वगैरह नहीं का मिलेगा। सेम अरे अमित हमारे भाई, इमोशंस है क्या वो आ बोल रहे जाए। अरे जो मुझे बोला गया था कि पहुंच जाएगा वेस्टर्न यूनियन में, वो क्या है? वो बस हो गया, यहाँ तक का हो गया। वो तो झांसा आपसे तो रजत भाई StreamYard offline का discuss सब्सक्रिप्शन करेंगे। खरीदवा रहे थे आप, नॉन वो रिलायबल लाइव इंडियंस में, है ना। अपनी प्रॉब्लम दिखाकर, राइट? आप क्या उम्मीद कर रहे हो? उसके बाद ही आपको यार समझ डॉलर आती है। दिखाए थे मुझे अमित भाई ने। ठीक है चलो, आई एम एंडिंग दिस पॉडकास्ट चलो, हियर। Okay. चलो Thank you, भाई। रजत भाई। Bye. बाय बाय।